एक्चुअली इंटरव्यूज होते हैं। तो सभी क्वेश्चन पढ़ो, तो किसी ने चैट डाला है। जब पढ़ लो तो प्लीज बताना कि पढ़ लिया। पढ़ लिया। तो इतने 2-3 और आते हैं, इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं छोटा सा। लाइक जब अरुण भैया ने पूछा कि हाउ इज इट गोइंग, तो 6 लोग बोलते हैं कि मजा आ रहा है एंड 8 लोग बोलते हैं सही चल रहा है। तो कैन आई आस्क कि जो सही चल रहा है आपको मजा क्यों नहीं आ रहा है? मतलब तुम्हारे एंड पे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं, प्रैक्टिस कम है, अब मेरे एंड पे पढ़ाने में कोई कमी हो रही है? गाइस सही चलने वाले नहीं मैम, बताएं। पढ़ाने का मतलब नहीं, मतलब पढ़ाने में मैम बढ़िया है, मतलब वो कुछ नहीं है, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है ना कंपैरेटिवली, इसलिए थोड़ा हाँ जस्ट वो। ओके, हाँ नए नए क्वेश्चन फेस कर रहे हो एकदम से, रोज मुंह पे नए नए हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट आई कैन गेट। एग्जैक्टली मैम, नए क्वेश्चन जो मतलब रोज मिल जाए ना, तो फिर उसमें थोड़ा सा हार्ड मतलब प्रॉब्लम्स वी आर स्टार्टिंग में टेकिंग नहीं आती ना, तो समझ आ रहा है उसमें थैंक यू आकाश। हाँ आई कैन गेट यू देन। अरुण सर ग्रुप में मैसेज करके बोलो ना कि आ जाएंगे जल्दी। अरुण भैया तो गए अभी तो। है नहीं क्या? नहीं भैया नहीं है मैं लिखती हूँ ग्रुप में, वरना सबका मैम। नहीं आज लगता। वो थोड़ा सा जोबाथन भी है शायद, किक फॉर किक्स पे कॉन्टेस्ट है, तो कहीं शायद उसमें ना लगे हो। 8 बजे होता है, आई रिमेम्बर। चलो फिर हम 8 शुरू करते हैं। तो मेरी आवाज साफ आ रही है सबको, और मेरी स्क्रीन भी अच्छे से विजिबल है बिना किसी हैंगिंग के? ओके, एक मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन होंगे ना वो इतने अच्छे से कराऊंगी, इतने अच्छे से कराऊंगी कि किसी और से पूछने की नीड नहीं पड़ेगी। और ये क्वेश्चन इतने, क्या पता सब एरेबियन जीरो सम, एक राउंड निकाल सकते हो तुम। आज जो क्वेश्चन बताऊंगी उसके बेस पे एक राउंड निकल सकता है किसी इंटरव्यू का। इतने देखे हैं मैंने अपने दोस्तों के और अपने, मैंने तो बहुत कम दिए इंटरव्यूज, सीधा टीचिंग में ही आ गई मैं तो। लेकिन बहुत इंटरव्यूज होते हैं इसके, बहुत ज्यादा। मतलब पिछले इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत किए मैंने प्रैक्टिस, और सब में ये कॉमन थे। मतलब इतने सेलिब्रिटी क्वेश्चन है ना ये, तो बहुत सारी एनर्जी के साथ लेट अस स्टार्ट। ओके, सबसे पहले आता है सब एरे विद जीरो सम। आई होप कि सबको पता होगा कि सम का मतलब क्या होता है, टोटल। आई होप कि जीरो का भी मतलब पता होगा, और सब एरे का भी मतलब पता होगा। सब एरे क्या होती है, कौन बताएगा वॉलंटियरली? बताओ, और डिस्कस करें। कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ एरे, या किसी भी एरे का कंटिन्यूअस पार्ट, ये ये ऐसा नहीं हो सकता कि 2 एलिमेंट यहां से 2 एलिमेंट यहां से। दिस इज नॉट ए सब एरे, कंटिन्यूअस पार्ट। एग्जैक्टली,
कॉन्टिग्युअस या कॉन्टिन्यूअस, कोडिंग में कॉन्टिग्युअस बोल देते हैं इसको और रियल लाइफ में कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तुम्हें एक सब एरे रखिए, मैं इसको ठीक से उठाती हूँ क्वेश्चन। 1 4 माइनस 2 2 सॉरी माइनस 2 नहीं, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। 5 माइनस 4 3, दिस इज एन एरे गिवन। इसमें हमें वो सब एरे निकालनी है, वो कॉन्टिग्युअस एलिमेंट्स जो मिलके जिनका टोटल क्या है, हमें 0 सम दे। देखने से क्या कह सकते हो जनता, क्या लग रहा है इधर? वो सब एरे जिसका 0 सम है, जैसे अगर मैं ये लूं 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 कितना हुआ 1, 5 प्लस माइनस 4 1, 1 प्लस 3 कितना हुआ 4, तो इनका इस सब एरे का सम कितना है 4। क्या ये 0 है? नहीं, तो ये सब एरे नहीं हो सकती। सब एरे है लेकिन सम 0 नहीं है इसका। कौन बताएगा इसमें कौन सी सब एरे का सम 0 दिख रहा है तुमको? 4 जल्दी minus बताओ। 2 minus 2. या एग्जैक्टली 4 माइनस 2 माइनस 2। ये मैं इंडेक्स लिख देती हूँ इधर अच्छे से। ये वो सब है जिसका सम 0 है, क्योंकि 4 माइनस तो कितना हुआ 2 माइनस तो कितना हुआ 0। अब ये बताती हूँ कैसे होगा, ध्यान से देखना। मेरे एक सवाल का जवाब देना, जिसने इस सवाल का जवाब दे दिया ना उसको एक क्वेश्चन आ गया, फिर उसी कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। मैं इधर थी, इस पॉइंट पे मेरे ना बहुत सारे एलिमेंट, एक्चुअली बहुत सारे एलिमेंट ये रहे। मैं इधर थी, सपोज करो इसका सम था 10। मैं चली बहुत ज्यादा डिस्टेंस चली, काफी एलिमेंट्स को चीरती हुई मैं चली। यहाँ पे आके देखा तो भी मेरा सम 10 था, यहाँ पे भी 10 था, इतना 10 किलोमीटर चलने के बाद भी 10 ही था। तो क्या इससे हम कह सकते हैं कि बीच के जो एलिमेंट थे उसने मेरे सम में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया? इन एलिमेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया मेरे सम में, इनका सम 0 था। क्या ये कह सकते हैं? यस मैम। कह सकते हैं ना, इधर तक 10 था। अब इतना चलने के बाद भी लास्ट में मेरा सम 10 है, पहले भी 10 था इस पॉइंट पे, इतना चलने के बाद भी 10 है। इसका मतलब जो ये एलिमेंट्स थे ना, इन सब का मिला के जो सम था वो 0 था, क्योंकि यहाँ तक तो 10 था, 10 में क्या प्लस करती, इनका सम प्लस करती, इनका सम आपस में 0 हो गया, तो 10 प्लस 0 कितना हुआ 10, लास्ट में 10 बच गया। इसका मतलब जो बीच के ये एलिमेंट्स थे ना, इनका सम 0 था सब एरे का। इसीलिए शुरू में भी 10 था, 50 किलोमीटर चली, इतने एलिमेंट से गुजरी, फिर भी 10 रहा। किसको ये कंसेप्ट समझ आया? एक सिंगल लाइन किसको समझ आई? सबको समझ आई ये बात? समझ आया। हाँ। अगर एक छोटा एग्जांपल ले वही, यहाँ तक मेरा सम 5 था। सपोज ये एलिमेंट थे 1 1 1 2, तो यहाँ तक मेरा सम 5, ये भी एक है और ये भी एक था, तो यहाँ तक सम 5 था। मैं गई इतने एलिमेंट से गुजरी और लास्ट में जाके देखा कि मेरा सम अभी भी 5 है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया मेरे सम में। अगर ये कुछ होते, ये ऐसे थे -2 2 -4 4, जैसे ही कोई कंट्रीब्यूट कर रहा था वैसे ही दूसरा उसको उतना क्रॉस कर रहा था। तो इन एलिमेंट्स ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसलिए जिस सम के साथ मैं चली थी, बरसों बीत जाने के बाद भी मेरा उतना ही समय, इसका मतलब बीच वाले एलिमेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। बीच वाले का सम था 0, समथिंग प्लस 0 इज समथिंग, 5 प्लस 0 इज 5, तभी लास्ट में 5 आया। अगर ये कुछ कंट्रीब्यूट कर देते 1 2 3 4, तो मेरा सम कुछ और होता। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। अगर ये लॉजिक सबको समझ आ गया, नहीं आया तो मैं एरे लिख रही हूँ, इतने पूछो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होगा। और इस पैटर्न पे 3 क्वेश्चन कराऊंगी, बिल्कुल अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। इसी के ऊपर 3 क्वेश्चन निकल जाएंगे अमेज़न के एक लॉजिक से। अब देखना कैसे। मैं ना एक हैश मैप ले लूंगी, ये हैश मैप है, इधर सम स्टोर होगा, इधर होगा मेरा इंडेक्स स्टोर। ये सम कितने इंडेक्स पे आ रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आएगा, नो इश्यूज।
लेकिन बहुत जल्दी आएगा। किस किस को पता है हैश मैप के बारे में, चाहे वो जावा का हैश मैप हो चाहे C++ का, सबको ही पता होगा, इतना मतलब पहुंच चुके हो कि हाँ TSA का देख रहे हो तो। निशान तुम्हें आता है हैश मैप? निशान तुम्हें हैश मैप के बारे में मालूम है क्या? ओके, या तो नेट इशू है या फिर अभी दूर होगा शायद माइक से। ओके लेट अस प्रोसीड। गया अभी तो मुझे क्या हुआ? निशांत का नेट चला गया था। हाँ हाँ मैं समझ गई थी, आप बोल रहे थे ना स्केल इसलिए। अच्छा देखो, इधर हैश मैप क्या करता है, हैशिंग करता है, कुछ स्टोर करता है। ये स्टोर करता है की वैल्यू पेयर। अब देखना ध्यान से क्या चमत्कार हुआ। की वैल्यू पेयर, की लिया मैंने सम, ये लिया मैंने इंडेक्स। अब देखते हैं, शुरू में मैं यहाँ खड़ी हूँ -1 इंडेक्स पे, ये मेरा -1 इंडेक्स है, यहाँ पे मेरा सम 0 है। इनिशियली हम सब कितना लेके चलेंगे 0, क्योंकि अभी मैं किसी एलिमेंट पे आई ही नहीं, तो मेरा कुछ ऐड हुआ ही नहीं। फाइन, तो मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे सम 0। अब शुरू करते हैं ट्रेवर्सल। मेरा आई 0 पे आया तो हम क्या करते लेके चलेंगे, इसमें प्रीफिक्स सम लेके चलेंगे। उसका रीजन पता लगेगा तुम्हें थोड़ी देर बाद। प्रीफिक्स सम, सबसे पहले यहाँ मेरा 0 था, कितना ऐड हो जाएगा यार रो 5 प्रीफिक्स सम 1। कितने इंडेक्स पे है ये प्रीफिक्स सम? 0 तक। यहाँ तक मेरा कितना सम है? 1 है ना। फिर मैं आगे बढ़ी, आई को आगे बढ़ाया, कितना हुआ? पहले कितना सम चलता आ रहा था प्रीफिक्स सम, देखो यहाँ से, यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रीफिक्स सम स्टोर कर रहा है ये, ठीक है। प्रीफिक्स सम ये 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक एक है प्रीफिक्स सम। यहाँ तक कितना प्रीफिक्स सम होगा कौन बताएगा? बताते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी। कितना प्रीफिक्स सम? 5 प्रीफिक्स सम। 5 प्रीफिक्स सम हुआ। और कौन से इंडेक्स पे हुआ ये 5 प्रीफिक्स सम? 5 सम कितने पे हुआ? 1 इंडेक्स तक। फाइन, हो सकता है इसमें हमको वो मिले ही ना, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। देन यहाँ तक का प्रीफिक्स सम कितना होगा? 3। यहाँ तक का कितना होगा? 3। यहाँ पे स्टोर कर दूंगी 3 प्रीफिक्स सम, कितने इंडेक्स तक? सेकेंड इंडेक्स तक। फाइन, आगे बढ़ी, यहाँ तक प्रीफिक्स सम कितना होगा? बताओ बताओ, कहाँ कितना होगा? 1। मैं यहाँ पे लिख दूंगी। मैं लिखने से पहले ना, जो ये मैं लिख रही हूँ उससे पहले चेक करूंगी क्या ये सब एग्जिस्ट करते हैं। जब मैंने 1 को स्टोर किया ना, तो 1 तो पहला ही था। 5 को स्टोर करने से पहले चेक करूंगी कि क्या कोई 5 एग्जिस्ट करता है, क्या कोई 3 करता है। अब देखना क्या होगा, अभी तक चेक नहीं किया, अब देखना, हमें चेक करना है हमेशा कि क्या ये एग्जिस्ट करता है। अब मैं क्या करूंगी, इसको इंसर्ट करने से पहले ना मैप में, अगर पहली बार को सम आ रहा है तो इंसर्ट कर दो विद इंडेक्स। अब मैं चेक करूंगी मेरा सम कितना है, प्रीफिक्स सम 1। मैं चेक करूंगी कि क्या कोई एक पहले से मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है। देखो 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 देखो, हाँ करता है। कौन से इंडेक्स पे करता है? 0 पे करता है। अगर अब ये बताओ, अगर मैंने देखा कि मेरे मैप में 1 एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरे मैप में मैं जहां पे खड़ी हूँ वहां पे भी 1 है और पहले भी 1 है, इसका मतलब जो बीच की सवेर है उसने मेरे को कोई सम नहीं दिया, क्योंकि जहां से चले थे 1 से कुछ चलने के बाद, मैं दूसरा पेन यूज करती हूँ, मैं 1 से चली थी, सेकेंड या तो वही है, हाँ, मैं 1 से चली थी और कुछ दूर चलने के बाद मेरा सम 1 ही है। इसका मतलब बीच की सवेरे ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, इसका सम 0 होगा। कैसे पता लगेगा? इतना सब तो समझ आ गया कि सम दोबारा अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो सवेरे सम 0 होगा बीच वाले का, क्योंकि सम ऑलरेडी था, इतना चलने के बाद उतना ही सम वापस आ गया, जो मैंने एक लाइन सिखाई थी तुझे शुरू में। फाइन, अब वो कैसे निकाले कि कितनी लेंथ है उस सवेरे की, लेट अस सी। अब देखो कितनी लेंथ है उस सवेरे की। पहला जो पैटर्न है ना, पैटर्न वाइज चलेंगे, ऐसा नहीं चलेंगे। पहला पैटर्न है ट्रू और फॉल्स के लिए, पहला पैटर्न है ट्रू और फॉल्स के लिए। फाइन, तो
ये बोलते हैं कि बताओ क्या तुम्हारे कोई एरे में कोई ऐसी सब एरे है जिसका सम 0 है। जैसे ही तुम देखोगे ना कि वो सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जो तुम्हारा इतना वर्षों चलने के बाद आया है, तो मतलब तुम्हारी सब एरे विद 0 सम एग्जिस्ट करती है। यस, तो तुम क्या कर दोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे। यू विल रिटर्न अ ट्रू एंड ब्रेक आउट ऑफ द लूप। यहीं पे एरे से बाहर निकल जाओ, क्योंकि तुमसे सिर्फ ट्रू फॉल्स में आंसर मांगा गया है, हमें मिल गई आउट ऑफ द एरे। किसको समझ आया ये लॉजिक? ट्रू फॉल्स में पूछा अभी मैं बताऊंगी लेंथ वगैरह का क्या सीन है। ट्रू फॉल्स तक इतना ही है कि मिली, अच्छा ये सब तो ऑलरेडी मैप में था, मतलब मैं पहले भी मैप में वन था, इतना चला, मैं इतना घिसा मैंने खुद को, उसके बाद भी मेरा सम एक ही आया। इसका मतलब सब एरे सम बीच में कुछ ऐसी सब एरे है जो 0 है, जिसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो सीधा रिटर्न ट्रू करो और एरे से बाहर निकल जाओ फॉर लूप से। बस इतना ही लॉजिक है इसका। अब इसका ये बताओ ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा? ब्रूट फोर्स बिल्कुल हैश मैप मैम सेकंड ब्रूट सोल्यूशन है। फोर्स में पहले तो वो हैश मैप इनिशियलाइज कर लेंगे जिसमें ब्रूट फोर्स अच्छा वो तो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्लियर, हैश मैप का सबसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है इस चीज का। ब्रूट फोर्स एनीथिंग ओके डबल ओके फॉर लूप, नेस्टेड डबल फॉर लूप 1 4 1 4 -2 1 4 -2 -2 1 4 -2 -2, ये सारे सब एरे सब ले लेंगे हम, है ना, सारे सब एरे सब ले लेंगे। फाइन, अब एक से तो नहीं बना, अब 4 पे आएंगे, 4 4 -2 4 -2 -2, यही पे मिल जाएगा। जैसे ही मिलेगा नेस्टेड फॉर लूप से बाहर आओ और कहो रिटर्न ट्रू, मिल गया, और बाहर आके क्या बोलो, अगर नहीं मिला होगा तो रिटर्न फॉल्स। सो वन ऑप्शन इज योर नेस्टेड फॉर लूप, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी टाइम की n स्क्वायर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी big O of 1। दिस इज द ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, क्योंकि डबल फॉर लूप तुम्हें, नेस्टेड फॉर लूप तुम्हें हमेशा सब एरे दे देती है। सबको आता है नेस्टेड फॉर लूप से सभी सब एरे जनरेट करना, बस आई और जे पॉइंटर ले, खींचते रहो उस जे पॉइंटर को, खींचते रहो, फिर आई को इंक्रीमेंट करो, जे को फिर खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो, लास्ट लेके जाओ, है ना। नेस्टेड फॉर लूप से जब भी सब एरे जनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज दिस। सेकंड सॉल्यूशन है हैश मैप वाला, थोड़ा सा कोड लिख के दिखाती हूँ इसका। हैश मैप का क्या होगा, बहुत इजी कोड है, बहुत इजी, देखना। वहां पे तुम क्या चाहते हो, तुम्हें जीएफजी का कोड दिखाऊं कि स्यूडो कोड खुद लिख के दिखाऊं? बताओ जल्दी से। स्यूडो कोड खुद लिखे, छोटा सा ही है, साथ साथ समझते रहेंगे, है ना। ओके, सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर्ड मैप लूंगी। अनऑर्डर्ड मैप C++ में ये तरीका होता है, इंट कोमा इंट। अब इंट कोमा इंट क्यों ले रही हूँ मैप, क्योंकि मैंने अपने मैप में क्या स्टोर किया था, की को सम और IDX इंडेक्स, कौन से इंडेक्स पे है ये प्रीफिक्स सम। फाइन, तो मैंने ये ऐड किया था। और साथ साथ क्या लेते हो, बेसिकली एक सम वेरिएबल लो, जो भी प्रीफिक्स सम तुम ऐड करोगे उसको मैप में डालते जाओगे विद इंडेक्स। अब एक फॉर लूप लगाई। अभी क्या है बेसिकली, मैप में क्या डाला हुआ है, बेसिकली मैप में डाला हुआ है तुम्हारा 0 सम पे -1 इंडेक्स। फाइन, 0 सम पे -1 इंडेक्स तुम्हारा डाला हुआ है। सेकंड, मैम हमने इंडेक्स सेकंड वाले में स्टोर करवा रखा है फर्स्ट वाले पे? सेकंड में, वही पूछ रहा हूँ, लाइक चेक। क्या हुआ, सेकंड वाले पे डाला है कि इतने सम पे ये जो सम है वो किस इंडेक्स से है। वो सर ठीक है, वही पूछ रहा था। अब इसका रीजन बताओ कि ये सम और इंडेक्स क्यों लिया, इंडेक्स इज टू सम क्यों नहीं लिया, ये ऐसे क्यों नहीं, इंडेक्स कोलन सम। ये दूसरा जो क्वेश्चन कराओगे ना इस पैटर्न में, लेंथ निकालनी है जिसमें, उसमें समझाऊंगी ऐसा सम इज टू इंडेक्स क्यों लिया। फाइन, और अब तुमने मुझसे किसी से भी नहीं पूछा कि 0 सम पे -1 इंडेक्स लेने की क्या नीड है, सीधा पहले ARR ऑफ 0 स्टोर करो, MP ऑफ ARR 0 सम पे, और 0 इंडेक्स ले दो। किसने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मतलब मैंने -1 क्यों लिया है। कौन, एक बार एरर दिखाती हूँ, बताओ मैंने 0 और -1 की क्यों बात करी है। मैंने क्यों बोला कि मैं -1 पे खड़े होके 0 सम ले रही हूँ, मैंने यहीं से क्यों सीधा MP ऑफ ARR ऑफ I 0 इंडेक्स पे क्यों शुरू नहीं कर दिया, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, कौन बताएगा सोच के। बताओ इसका रीजन, बताओ क्या है इसका रीजन। ये है डियर कि इरेजर है क्या, नहीं, इसका रीजन देखते हैं क्या है। छोड़ो, मैं दूसरी एरर ले रही हूँ, इसका रीजन बताती हूँ क्या है। सपोज करो तुम्हारा ऐसा कुछ होता, सपोज करो तुम्हारी ये रहती ब्ला 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 कुछ भी, है ना, 0 1 2,
ये -1, मैंने -1 इसलिए लिया कि हो सकता है मुझे शुरुआती एरे ही मेरी सब एरे विद जीरो सम मिल जाए, तो मैं इसकी लेंथ कैसे निकालूंगी? टू माइनस -1, 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 3। फाइन, हो सकता है इसका सम 0 हो, समझे? जैसे यहाँ पे क्या है, 0 सम है, इसका कितना होगा 0, मैंने क्या कोई 0 है नहीं, तो इसलिए मैंने 0 डाल दिया कि अगर किसी का सबसे पहले से 0 है तो वो 0 भी लिखे कि हाँ एक्सिस्ट करता है -1 पे, ताकि 2 माइनस -1 कर सके। हो सकता है ना पहले समान सेम ना हो, अभी 4 है, आगे चल के 4 ना मिले, हो सकता है आगे चल के 0 मिल जाए, तो ऑलरेडी मैप में कुछ 0 भी तो डला होना चाहिए ना -1 इंडेक्स पे, ताकि अगर यहाँ पे 0 मिल भी गया सेकंड इंडेक्स पे तो देखिए अच्छा -1 इंडेक्स पे भी हमारा 0 था, तो 0 के लिए केस पे फेल हो जाएगा ये टेस्ट केस पे। अभी मैंने तो तुम्हें बताया कि 10 मिला, आगे चल के 10 मिला, तो सब एरे सम 0 है यहाँ तक, लेकिन 0 चल के 0 मिलना वाला केस पे फेल हो जाता है ये, इसलिए मैप में ऑलरेडी एक 0 डाल के रखा हुआ है कि किसी सब एरे का सम 0 आएगा तो उसको ये ना लगे कि मेरे लिए तो मैप में एक 0 है ही नहीं। सबको समझ आ रही है लॉजिक? 0 क्यों डाल के रखा मैप में? किसी को इसमें डाउट है? Yes, ma'am. पॉइंट है, ये टेस्ट केस में फेल होगा अगर 0 नहीं डालोगे तो। 4 था, आगे चल के 4 मिला, हैंडल हुआ। 10 था, आगे चल के 10 मिला, लेकिन 0 अगर कोई सब एरे सम 0 मिल गया और 0 हमें है ही नहीं हमारे सेट में, तो वो सब एरे मिस हो जाएगी ना हमारे हाथ से, इसलिए 0 डाल के रखा हुआ है कि 0 वाले को खाली फील ना हो कि मेरे तो कोई 0 है ही नहीं मैप में। हो फाइन, अब देखो क्या हुआ इधर, 0 से लूप लगाऊंगी, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना बस। क्या करूंगी मैं क्या कहूंगी कि अगर मेरा mp डॉट फाइंड, ये फंक्शन होता है डियर, mp डॉट फाइंड, अगर मेरा ये जो सम है ना ये मैप में एग्जिस्ट करता है, mp डॉट एंड नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड, जो सी प्लस प्लस वाले उनको बताऊंगा। मैं क्या चेक कर रही हूँ कि सब एरे में एक तो प्रीफिक्स सम कर रही हूँ इधर, सम प्लस इक्वल्स टू AR और OF I, एक तो मैं ये करे जा रही हूँ, प्रीफिक्स सम ले रही हूँ मैं ऐसे करके, साथ साथ सम ऐड होता रहेगा, जैसे ये ना 1 4 -2 मैं इधर आई, सम में क्या हो गया, 0 था पहले, 1 ऐड हो गया, मैं इधर आई, 1 में 4 ऐड हो गया, मैं इधर आई, इसमें -2, ये अपने आप ऐड करता जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट अपने आप ऐड कर देगी, सम प्लस इक्वल्स टू AR और OF I। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ, जैसे 0 डालेंगे तो -1 पे 1 भी डल गया, 0 इंडेक्स पे 4 भी डल गया, 1 इंडेक्स पे -4 5 हो गया, फिर 3 किस पे डल गया, 2 इंडेक्स पे, फिर दोबारा कितना हुआ 3, हाँ 1 कितना हुआ थर्ड इंडेक्स पे। मैं ये वैसे दिखा रही हूँ साइड में ट्रैवर्स करके, मैं हर बार ना सम को डालने से पहले प्रीफिक्स सम को चेक करूंगी कि क्या वो सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो मेरे को मेरी सब एरे मिलेगी विद 0 सम, नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैप में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, मैप में सब डाल लो, सब के कोरस्पॉन्डिंग आई इंडेक्स डालते रहो, इतना सा कोड है इसका, कोई रोक ही नहीं सकता इसको चलने से। अनऑर्डर्ड मैप लिया, मैप में सम 0 के कोरस्पॉन्डिंग -1 डाला और 4i0 से लगा के सब एरे सम निकालते जा रहे हैं साथ साथ इस लाइन से सब एरे सम, और चेक करें कि क्या ये सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो बीच में ऐसी सब एरे जिसका सम 0 है, क्योंकि वो सम पहले भी था, वो सम अभी भी आ रहा है, तो बीच में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ किसी एलिमेंट का, एल्स कुछ नहीं करना, मैप पे डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। सबको समझ आया ये कोड, एग्जैक्ट कोड है ये, कोड में किसी को डाउट तो पूछो, अब मैंने तुम्हें 5 मिनट मैम दिए, पूछो। आपकी आवाज बार बार लैग हो रही है। हाँ क्या हुआ? हेलो मैम, आपकी आवाज बार बार लैग और स्क्रीन भी थोड़ी वो हो रही है, लैग बार बार। बोलो निशान। मैम आवाज लैग हो रही हाँ ब्रेक हो रही है बीच में। अरे ये पूरा है इधर पीछे का तो, अब बताओ अब कैसी आ रही है, अब बताओ अब से आ रही है सबको? हाँ मैम, अब सही आ रही है। सही आ रही है, अब सब आ रही है सही?
मैं रीजॉइन कर रही हूँ। हेलो, आप सबको आ रही है क्या? प्लीज बताओ, सबको क्लियर है क्या मेरी आवाज सब? हाँ मैम क्लियर है। ओके ओके, ठीक है। तो सॉरी फॉर पढ़ाई बीच में रुकी। लेट अस स्टार्ट अगेन। मैं एक स्क्रीन में बता दूंगी अब ठीक चल रही है कि नहीं। सबको स्क्रीन क्लियरली विजिबल हो रही है? बोल के बता दो, फिर मेरे को स्क्रीन टर्न करनी पड़ती है बार बार। स्क्रीन है भाई सब यस मैम। के लिए? ओके। यस मैम। क्या यहाँ जितने मौजूद हैं स्टूडेंट्स, क्या वो बता पाएंगे कि कंपैरिजन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? क्या सभी बता पाएंगे इंटरव्यू को? यस मैम। बोलो। पहले क्या बताओगे? नेस्टेड फॉर ऊपर बोलोगे इसकी स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है, इनकी स्पेस भी ओपन है। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, प्लीज ऑप्टिमाइज इट। फिर तुम थोड़ा सोचने की एक्टिंग करोगे कि हाँ अच्छा, क्योंकि तुम्हें पता तो हो गई सोनिया दीदी ने मैप बनाया था, तो तुम मैप लगा देना और मैप से ये इजी हो जाएगा। जो ये कोड लिखा है मैम मेरा स्टिल लैग कर रहा है सर। एग्जैक्ट सी प्लस प्लस का कोड है, इसको एरर इसको भी पेस्ट करके लीड कोड एक्सेप्ट कर लेगा। बस लीड को ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर तुम सम जीरो नहीं डालोगे तो। हाँ मैम स्टिल लैग कर रहा है। स्क्रीन और वॉइस दोनों लैग कर रही है अभी भी। हम बीच बोलो। बीच में कभी कभी लॉक कर कौन बोल रहा था? बोल के चुप हो गए वो। अभी भी अरे बाप रे। मैम बीच में आपकी वॉइस कट हो जाती है और ऑडियो लैग होने के। मम्मी एक बार रीस्टार्ट करिए मैम। एक मुझे लास्ट चांस दो, मैं नेट को दोबारा ओवर करती हूँ। नेट तो पूरा सही चल रहा है इधर। एक सेकेंड। अब बताना, 5G लगा लिया मैंने। अब सब सही है? मैम अभी तो सही है। हाँ अभी सही है ना सब? लैब हो तो बताना। 5G कनेक्ट किया है। ओके। तो क्या जितने भी मेरे 14 स्टूडेंट्स हैं इंटरव्यूअर के आगे एक राउंड क्लियर करके बोल पाएंगे कि मैं नेस्टेड फॉर लूप यूज करूंगा, फिर मैं इसको ऑप्टिमाइज कैसे करूंगा हैश मैप से, पर हैश मैप में स्पेस लगेगा। पर अच्छा है ना, कॉम्प्लेक्सिटी तो n स्क्वायर से n तक हुई। कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी टाइम की हमेशा चूज करनी चाहिए घटाने के लिए। स्पेस थोड़ा चल रहा है तो क्या बात हो गई। ठीक है, बस इतना ही है। जैसे ही वो सम ऑलरेडी एग्जिस्ट मिले, रिटर्न ट्रू, खत्म। बाहर निकल के रिटर्न फोल्स, ट्रू नहीं हुआ था मैम फोल्स। अब इसे हाँ मैम जैसे हमने एक तो अपना हैश मैप से स्टोर कर लिया कि क्या क्या सम आ रहा है, तो उसके बाद हमें फिर से नेस्टेड फॉर लूप में नहीं जाना पड़ेगा कि कौन सा कितने डिस्टेंस पे आ रहा है ताकि एक मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सके। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला कराऊंगी अभी। अगला अगला जो टाइप है ना उसमें नेस्टेड फॉर लूप नहीं लगेगा। मैप से ही तुम्हें चमत्कार दिखाऊंगी कि कैसे मैक्सिमम साइज होएगा। ओके मैम, वो अच्छा मैंने अगला गलती से टाइप होगा। लार्जेस्ट सब एरे ही खोल रखा था।
हाँ इसका वेरिएशन है वो जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ, पर इससे हाँ, पहले कंफर्म कर रही हूँ कि ये सबको आ गया कि नहीं, क्योंकि इसी का स्लाइड मॉडिफिकेशन है अगला अगला जो मैजिक है। ये सबको आ गया तो पूछो, किसी को नहीं आया तो पूछो, फिर अगला चलते हैं, इसी एरे पे करेंगे वो लेंथ वाला भी। चलो सबको आ गया तो करते हैं, यही लॉजिक पे दिखाऊंगी और फोर लूप नहीं लगेगी, मैप ही लगेगा। इधर फिर से मैं एक बड़ा सा मैप बना रही हूँ, ये मेरा एमपी है, इधर मेरा सम स्टोर होगा, इधर मेरा आईडीएक्स स्टोर होगा। इतना छोटा सा चेंज करूंगी इस कोड में और सब हो जाएगा। मैं एक बार वो जीरो वाला वापस बता दो तो एक बार वो टॉपिक जिसका था एक बार। 0-1 वाला, हाँ एक बार वो वापस बता हाँ दो। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जैसे ये क्या सीन होता है कि अब देखना तुम 1 4 4 5 -4 3, अब ध्यान से देखना इसको। क्या होता है ना, जनरली अगर 1000 टेस्ट केसेस है ना, तो 0 अगर स्टोर नहीं किया ना मैप में कोरस्पॉन्डिंग टू -1 इंडेक्स, तो तुम्हारा 990 टेस्ट केसेस पे चल जाएगा। पता है क्या होता है, सब एरे सम क्या होते हैं कि अभी आई 4 सम था, इतना बरसों चलने के बाद भी 4 रहा, इसका मतलब इस सब एरे सम कितना है 0। अभी आई 10 सम था, इतना चलने के बाद भी 10 सम रहा, इतना एलिमेंट से गुजरने के बाद भी, इसका मतलब इसका सम कितना है 0। ये तो चल जाएगा जिसमें कोई 4 नंबर कोई 10 नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन ये इसके लिए नहीं चलेगा कि अब देखो मैं इतना चली, एक सेकेंड ध्यान से सोचना तुम, मैं इतना चली यहाँ पे आके मेरा सम 0 हो गया, क्या मेरे पास कुछ है कंपेयर करने के लिए कि क्या ऑलरेडी 0 है कि नहीं? 10 के लिए था कि क्या ऑलरेडी 10 है कि नहीं, क्या ऑलरेडी 4, लेकिन 0 के लिए मेरे पास क्या मैप में कुछ है अगर मैं ये ना डालूं तो कि क्या मेरा 0 है कि नहीं? तुम बताओ जिसने पूछा है। हाँ समझ में आ गया कि मतलब जीरो को एक तरह से इनिशियलाइज पहले करके रख दिया। मतलब इस एरे के लिए तो क्या है, ये है हमारा वो सब एरे जो 0 दे रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पे 1 सम आया, इतना चले 5 आया, इतना चले 3 आया, इतना चले फिर से 1 आ गया, तो 1 है, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 मिला। अब देखना एरे अगर मेरी ऐसी होती 4 -2 -2 इतनी एरे होती बस मेरी, ठीक है। मैंने क्या किया, मैप में 4 सम डाला, ठीक है 0 के करस्पॉन्डिंग। मैंने क्या किया, 2 डाला क्योंकि 4 -2 प्रीफिक्स सम हुआ 1। मैंने कितना किया, 0 आ गया, ठीक है 0 आ गया, कितना आ गया सेकंड इंडेक्स पे, लेकिन मेरा तो कोई ऑलरेडी 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब मेरी सब एरे भी मिल गई मुझे 0 सम की, लेकिन 0 नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये नानी हो जाएगा कि नहीं मिली सब एरे। ठीक है, शुरू में ही अगर तुम्हें वो सब एरे मिल जाए ना तो एक 0 डालना पड़ता है, हो सकता है शुरू की सब एरे ही तुम्हें 0 सम दे दे, तो उसके लिए एक 0 डालोगे। अब मैंने 0 कोरस्पॉन्डिंग -1 डाल रखा होता, तो अगर ये 0 देती तो मैं चेक नहीं करती हाँ एक 0 है। कब है 0, जब चले ही नहीं थे। किसके कोरस्पॉन्डिंग -1, इसका इंडेक्स कितना 2, 2 -1 3 आगे ना, 3 साइज की सब एरे, तो इसलिए 0 के टेस्ट केस पे फेल हो जाएगा, वरना 4 के लिए 4 मिल जाएगा, 10 के लिए 10 मिल जाएगा, 0 के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं, इसलिए एक 0 खुद से डाल देते हैं कि तू क्यों खाली बैठे, अगर किसी का 0 आता है तो 0 होनी चाहिए उसके लिए। समझ आया जिसने पूछा था? यस मैम आ गया। ओके नाइस। तो अभी इसी की एक छोटी सी वेरिएशन करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। तुमसे पूछूंगी कि तुम कैसे कर सको, कोड की ना एक लाइन बदलूंगी, क्वेश्चन डन हो जाएगा। जो ऊपर कोड लिखा उसकी एक लाइन बदलूंगी, क्वेश्चन डन, ठीक है। अब देखना कैसे होगा। ओके सेम तरीका, मैं अपने लूप लगाते हैं फिर से। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है, फिर से n स्क्वायर वाली डबल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, फिर से वही सारी सब एरे जनरेट करो, या तो सब एरे जनरेट कर लो, आई जे बदल लो, आई यहाँ खड़ा है जे यहाँ खड़ा है, मान लो चाहे इस सब एरे को ऊपर भेज दो किसी तीसरे फंक्शन में, चेक करो इसका सम 0 है कि नहीं, ठीक है। इसमें कितना लगेगा, ट्रिपल फॉर लूप है ना, एक तो आई इधर जे इधर, एक पूरे को ऊपर भेजने के लिए, नहीं तो साथ साथ सम निकालते रहो, तो उसमें भी n स्क्वायर डबल फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप लगेगी। आई होप सबको नेस्टेड फॉर लूप से सब एरे आती है, और चेक करना कि किसका सम 0 है किसका नहीं, निकाल लोगे ना नेस्टेड फॉर लूप से, तो सम लेते रहो, बताते रहो, साथ साथ चेक करते रहो, आई जे का सम, आई और जे के बीच में जितने भी एलिमेंट्स दबोच रखे क्या उनका सम 0 है कि नहीं। फाइन, अब देखो ये यही तरीका देखते हैं। इसमें मैंने ये डाला 0, इसमें मैंने डाला -1, अगेन वही प्रथा हमारी 0 -1 की अगर 0 आए सम तो उसके लिए भी 0 हो। अब देखना इधर सम है, इधर इंडेक्स है। पहले जब मेरे को वो क्वेश्चन पूछा था ना कि क्या ऐसी सब एरे एग्जिस्ट करती है जिसका सम 0 हो, तो मैं क्या करती थी, मिलते ही रिटर्न ट्रू करके काम खत्म, आगे बढ़ती भी नहीं थी मैं। मुझे यहाँ पे सब एरे मिली, मैंने यहीं से लूप को ब्रेक कर दिया,
लेकिन आपको क्या करना है, अब मैक्सिमम साइज सब एरे निकालनी है। क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है इसमें किसी को, वही उसी के वेरिएशन है। मैक्सिमम साइज सब एरे विद सम जीरो, ये क्वेश्चन का नाम है, विद जीरो सम। वो साइज बताना है कि कितनी मैक्सिमम साइज की सब एरे है जिसका सम जीरो है। फाइन, अब ट्रू फॉल्स में नहीं देना आंसर, साइज बताना। अब देखो कैसे बताएंगे साइज। मैंने क्या किया, प्रीफिक्स सम का एक एरे लिया गया। ये एरे नहीं लेना तुम्हें प्रीफिक्स सम का, ये एरे नहीं लेती मैं, ओके, ये दिमाग खराब कर रहा है। मैं एक सम जीरो लेके चलती हूँ, एरे नहीं ले रहा प्रीफिक्स सम का, ये -1 इंडेक्स पे खड़ी हूँ, सम जीरो, फाइन, ओके। नाउ मैं 1 पे आई, मैंने प्रीफिक्स सम ऐड किया 1, मैंने इसको चेक किया क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है। एक पेन स्लो हो जाता है कई बार, एक सेकेंड। हाँ, क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता तो डाल दो, करता है तो मिल गया सवेरे, नहीं करता तो डाल दो एल्स कंडीशन, फाइन। मैं आगे बढ़ी, इधर आई, 1 + 4 5, क्या कोई 5 एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, सीधा पुश इन द इंसर्ट इन द मैप। मैं आई इधर, कितना हुआ, 5 - 2 3, मैंने क्या कोई 3 है, नहीं है कोई 3, क्या करो, इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग डाल दो। मैं यहाँ आई, 3 - 2 1, क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ 1 एग्जिस्ट करता है। कौन से इंडेक्स पे करता है, 0 पे करता है। तो मैं क्या करूंगी, बेसिकली साइज निकालने के लिए क्या करूंगी मैं, सपोज करो मैंने मैक्स साइज के लिए ना, मैक्स साइज के लिए मैक्स साइज के लिए एक वेरिएबल बना के रखा हुआ है जो शुरू में 0 लेंथ स्टोर कर रहा है। तुम्हें पता है 0 क्यों करता है, ताकि ये अपडेट हो सके। ये सिर्फ वेरिएबल बनाया ही इसलिए जाता है कि इसको अपडेट कर सके, फाइन। किस किस को पता है इसकी वैल्यू -1 भी दे देते हैं हम, अपडेट करने के लिए लिया है बस एक, जो साइज को स्टोर करेगा, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मुझे पता लगा कि हाँ एग्जिस्ट करता है, पहले क्या कर रही थी, रिटर्न ट्रू कि मिल गया। अब रिटर्न ट्रू नहीं करना कि मिल गया, साइज अपडेट करना है और आगे बढ़ना है, ब्रेक नहीं करना, आगे बढ़ना है कि क्या पता और कोई बड़ी सब एरे मिल जाए जिसका साइज 0 हो। तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न ट्रू की जगह ये स्टेटमेंट लिख दूंगी, मैक्स साइज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स साइज कोमा j - i। वेयर इज माय j, 1 कहां पे मिला मुझे, यहाँ पे 3 पे। पहले कहां मिला था 1, कैसे चेक करोगे कि क्या कोई पहला 1 एग्जिस्ट करता है, हाँ। कौन से इंडेक्स पे करता है, 0 पे। अब कहां पे करता है 1, 3 इंडेक्स पे 1 आया है मेरा। पहले कहां था, 0 पे। कैसे पता लगा, उसका सम के आगे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख के क्या कर दूंगी, 3 - MP ऑफ सम, क्या कर दूंगी, नॉट j - i बल्कि i जिसपे हूं, जिसपे अभी मेरा ताजा 1 आया है सम, -MP ऑफ जहां पे पहले एग्जिस्ट करता था वो सम। कौन सा सम, 1। क्या आ जाएगा MP सम से, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है ना कि जब हम MP ऑफ सम करते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे सम की कोरस्पॉन्डिंग क्या है, प्रीवियस इंडेक्स। क्या हो जाएगा, i क्या है 3, MP सम क्या है 0, कितनी साइज आ जाएगा 3, ये अपडेट होके 3 बन जाएगा और आगे बढ़ेंगे, फाइन। आगे बढ़ेंगे, इतना करेंगे, साइज अपडेट करेंगे, ना कि रिटर्न ट्रू, और आगे बढ़ेंगे। ये किसको समझ आई बात, ये बात किसको समझ आई आप सब में से, सबको क्लियर है ये क्या किया, साइज कैसे अपडेट किया। मैम एक बार रिपीट करना ना। हाँ करती हूँ रिपीट। ये ना मेरे को इरेजर नहीं मिल रही है इधर, मेरे को बहुत परेशानी हो रही है, उसमें मेरे को जब मैम ये इरेजर, पिंक कलर का वो है रेड मार्कर की साइड में, रेड मार्कर की साइड में, ये पिंक कलर का नहीं दूसरे एंड पे, व्यू बटन के नीचे जो है, व्यू बटन के जस्ट नीचे, व्यू अच्छा, बटन ये? के नीचे, ये हाँ ये हाँ हाँ ये वही। ये अरे एक सेकेंड, सारा डिलीट कर देगा, न्यू विंडो, रिपीट। अरे वैसी इरेजर नहीं आ रही जैसे मैं चाह रही हूँ। ड्रॉ में क्लिक कर, क्या खुल गया ये, मैम प्लस आइकन पे मैम क्लिक। अरे ये क्या हो गया इधर, अरे अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, कोई नहीं, ऐसे ही काम चला रहेगा, मैं देखूंगी बैठ के इसको।
मेरे को कहीं इरेजर नहीं मिली, मैंने इसको पूरा ट्यूटोरियल देखा इसका, जब तुमने कहा कि उनको बोलो ये इंस्टॉल करेंगे तब। चलो कोई बात नहीं, हम अपना काम नहीं रोक सकते, 4 क्वेश्चन हमें बिंदास कवर करने हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आज के लिए बहुत बहुत सॉरी तहे से सॉरी। चलो शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। 1 4 -2 -2 5 दोबारा से देखना। पहले क्या करते थे, जब भी कोई सवेरे मिलती थी ना जीरो सम की, तो क्या करते थे अपन, रिटर्न ट्रू मार के काम खत्म। अभी रिटर्न ट्रू नहीं करना, अभी देखना कैसे करना है। मैंने एक मैक्स साइज का वेरिएबल बनाया जिसने 0 स्टोर कर रखा है कि 0 साइज का सम है। इधर मेरा -1 इंडेक्स है, सम 0, मैंने यहाँ पे सम 0 -1 ऑलरेडी स्टोर कर दिया। ये मेरा मैथ है, ये मेरा सम स्टोर कर रखा है, ये मेरा INDX इंडेक्स। फाइन, मैं इधर आई, ये मेरा सम कितना था शुरू में 0, मैं इधर आई, मेरा सम कितना हुआ 1 प्रीफिक्स सम। मैंने देखा कि क्या कोई 1 है, नहीं है, तो क्या करेंगे, सिंपली डाल दो सम, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स जहां तक वो मिला, यहाँ तक 1 मिला ना 0 इंडेक्स तक। अब मैं यहाँ आई, 1 + 4 5, कहां तक मिला 5 मुझे देखूंगी, क्या ऑलरेडी है, नहीं है, डाल दो, कहां तक मिला 5, 1 इंडेक्स तक। यहाँ आई, 5 - 2 कितना हुआ 3, क्या कोई 3 है, नहीं, 3 सब एज इट इज डाल दो, 2 इंडेक्स तक मिला मुझे 3। यहाँ आई, कितना हुआ 1, देखो क्या कोई ऑलरेडी 1 है, हाँ, ये वाला 1 कहाँ मिला, 3rd इंडेक्स पे, आई पे। पहले देखो क्या कोई 1 है, हाँ, उसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है 0। तो क्या करेंगे बेसिकली, इसका मतलब मुझे सवेरे मिल गई है 1 दोबारा, अगर 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो सवेरे मिल गई। अब मुझे क्या करना है, ठीक है सवेरे तो मिल गई, रिटर्न ट्रू कर दूंगी, वो पहले क्वेश्चन में था कि रिटर्न ट्रू कर देते थे। साइज पता तो लगाओ उस सवेरे का, ठीक है, मान लिया कि चल ठीक है मिल गया 1 सब, लेकिन अब साइज भी तो पता करना उसका। तो साइज पता करने के लिए कैसे पता लगेगा कि पहले कहाँ पे था, 0 पे था वो सम, अब कहाँ पे आया वो दोबारा, इधर आया, तो सवेरे सम कितना हुआ, इसका साइज ये हुआ ना हमारा, ये सवेरे का साइज 0 होना, इसका साइज भी तो निकालना है। तो साइज के लिए जहां पे अब है 1, जहां पे पहले आया था, कहां पे आया था पहले, 0th इंडेक्स पे, 3 - 0 कितना हुआ 3। ये 0 को कैसे एक्सेस करेंगे, MP ऑफ सम, ये फॉर्मूला होता है डियर मैप का। तो I - MP ऑफ सम, तभी तो 3 आएगा ना इस सवेरे विद 0 साइज का सम। कैसे, तो इसको अपडेट कैसे करेंगे, अगर हमारा होगा वो सम ऑलरेडी, MX मैक्स साइज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स साइज कोमा I - MP ऑफ सम। ये साइज निकालने के लिए है फॉर्मूला, कि जहां पे अब है मेरा वो सम जहां पे पहले आया था, अब है माइनस जहां पे पहले आया था, जहां पे पहले आया था मतलब MP सम। समझ आया जो पूछा था क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, अब क्या करेंगे बेसिकली, अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो, डोंट स्टॉप। फाइन, क्योंकि ये हमसे साइज मांग रहा है मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, ठीक है कंटिन्यू। इस 1 को भी मैंने इधर डाल दिया, इस 1 को भी। अब एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, बहुत कूल, जब भी तुम्हारे को दोबारा दिखे ना वो सम 1, इसको मत डालना, इसको मत डालना, साइज निकाल देना, मत डालना। क्यों मत डालना, मैं तुम्हें रीजन बताती हूँ क्यों नहीं डालना। मतलब मान लो यहाँ पे बनाया, थोड़ा सा चले, यहाँ पे भी बनाया, थोड़ा सा चल के मान लो अभी मैं आगे से ट्रेवर्स करूंगी, ये -2 -2 4 और 1 के बाद यहाँ पे जब मैं करूंगी शुरू अपना कंटिन्यू सर्च, यहाँ पे भी मुझे -1 मिल गया, एक सॉरी 1 मिल गया। अब तुम खुद बताओ कि इस 1 का इसके साथ जो सवेरे साइज होगा, वो सवेरे सवेरे का साइज वो ज्यादा बड़ी सवेरे होगी 0 सम की, या ये वाली होगी? सब सच्ची सच्ची बताना, ये होएगी कि ये वाली होएगी, बताओ। लार्जर वाली। ये वाली होएगी ना, ये Further वाली left वाली। जो पहले उससे पहले हम था, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। फाइन, तो इसीलिए ना जब ये आए ना, ये मत डालो, सीधा बस साइज अपडेट करो, इसको मत डालो। फाइन, आगे कोई भी 1 मिलेगा, सिर्फ साइज कैलकुलेट करो, दूसरे 1s को मत डालो, एक बार डाल दे मत डालो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। इसको डालोगे फिर हम चेक करेंगे कि क्या पहले कोई आया है, हाँ, ये कहेगा हाँ 3 इंडेक्स पे आया, तो मान लो ये 5 पे आता है, ये 3 पे, तो ये साइज पता है क्या दे देगा, 5 - 3 2, जबकि हमारे पास इससे बड़ा एक सवेरे और था विद सम 0। अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, 5 - 0 5। कौन कौन समझा ये पॉइंट मेरा, कि क्यों नहीं मतलब ऐड करना 1 को दोबारा, अगर दिख भी जाए तो सिर्फ साइज क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब वो ऑलरेडी है उसको दोबारा जब आ रहा है, दोबारा को मत डालो। तिबारा है, तिबारा भी उस पहले वाले से कंपेयर होएगा, 4th वाला भी फर्स्ट वाले से, 5th टाइम आया तो भी, क्योंकि वो सवेरे साइज सबसे ज्यादा मिलेगा, है ना, इसलिए नहीं डाला, सिंपल साइज निकाला। ओके, नाउ अपनी सर्च को कंटिन्यू करते हुए अब देखना,
ठीक है, अब मैं यहाँ पहुंची थी ना इधर, अब इधर आई, 1 + 5 6, क्या कोई 6 है? नहीं, 6 को डालो, कितने इंडेक्स तक आया? 4 तक। अच्छा, 6 - 4 कितना हुआ? 2, क्या कोई 2 है? नहीं, कितने इंडेक्स तक आया? 2, 5 तक। 2 + 3 कितना हुआ? 5। 2 + 3 कितना हुआ मेरा? 5। क्या कोई 5 है? हाँ 5 है। ये वाला कहाँ पे थी मैं? आई 6 पे। पहले वाला 5 कहाँ आया है? 1 इंडेक्स पे। क्या करूंगी? 6 - 1 कितना हुआ? 5। क्या मैं इसको अपडेट कर दूंगी मैक्स साइज को? पहले मैक्स साइज कितना था? 0, फिर क्या हुआ? 3, अब कितना हो जाएगा? 5। ऐसा करते करते जब मैं यहाँ पहुंच जाऊं, मेरा आई जो है वो < n-1 से भी बाहर निकल जाए, इधर आ जाए मेरा आई ट्रेवर्स होके, तो जो भी मैक्स साइज में स्टोर होगा वो मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। ये किस किस को समझ आया क्वेश्चन? जहां पे तुम रिटर्न ट्रू करते थे वहां पे साइज अपडेट रखते रहो, कुछ नहीं करना, और कंटिन्यू सर्च, और जो 1 दोबारा आएगा उसको मत डालना, क्योंकि हम हमेशा पहले वाले से ही कंपेयर करेंगे। फाइन। अब इसका कोड देखो कितना सटल चेंज है। सटल मींस वो थोड़ा सा, देखो क्या करेंगे, इसका कोड ये है, कोड लीड कोड पे दिखाने की नीड ही नहीं है, यही इसका कोड है। फाइन। इंट कोमा इन, क्योंकि सम कोमा इंडेक्स फिर से डाल रही हूं मैं, एमपी। अब देखना एमपी में क्या डाल दिया? 0 सम के कोरस्पॉन्डिंग -1। फाइन। अब फॉर लूप लगेगी। फॉर लूप कहां से लगेगी? i = 0, y <n, i++। एक सम वेरिएबल लेंगे, इट सम, प्रीफिक्स सम के लिए क्या करते जाएंगे? सम प्लस इक्वल्स टू एरर ऑफ i, है ना? एरर इज द नेम ऑफ द एरे। और क्या करते जाएंगे? चेक करेंगे ये करके बेसिस इफ क्या जो मेरा एमपी है उसमें सर्च कर, उसमें फाइंड कर, अगर ये सम एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्मूला होता है मैप का देखने के लिए, अगर ये नॉट इक्वल टू एंड है मतलब एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो क्या कर? मैक्स साइज को अपडेट करते, मैक्स = मैक्स साइज कोमा i - mp ऑफ सम, जहां पे वो सम पड़ा था पहले, जहां पे वो पहले बनाया था। और क्या कर? एल्स नहीं आया तो क्या कर? सीधा mp में इंसर्ट करती रहे, बस = 0। एक मैक्स साइज का वेरिएबल लेना जिसको 0 या -1 सेट कर दो, बस इतना है। यहाँ पे पहले क्या कर रहे थे? देखो ऊपर मैं क्या कर रही थी, तुम्हें ऊपर देखो, अरे ऊपर का सब साफ तो नहीं हुआ, नहीं 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 नहीं, देखो मैं जहां पे रिटर्न ट्रू कर रही थी वहां पे बस मैंने ये लिख दिया, mx = मैक्स ऑफ मैक्स साइज कोमा i - mp सम, बस इतना चेंज किया है, और लास्ट में मैक्स साइज को रिटर्न करती हूँ। सबको समझ आ रही है क्या केस हमने? तो अब ये सबको समझ आया कोड? एक बार तो इसको थम्स अप दो। सबको समझ आया इतना कोड? एलएम, गौरव, अंकुर, आकाश, इब्राहिम, हनीफ, निशांत, जय, सयन, चलो सबको समझ आया। अब मुझे इतना पता है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स को कोई पूछेगा ना कि बता कोई सब एरे सम 0 एग्जिस्ट करता है, वो भी बता देंगे, ब्रूट फोर्स, नेस्टेड फॉर लूप और ऑप्टिमाइज हैश मैप। कोई मेरे स्टूडेंट्स को अगर बोलेगा ना कि पता मैक्सिमम साइज क्या है उस सब एरे सम 0 का, तो वो भी बता देंगे। कैसे? नेस्टेड फॉर लूप, हैश मैप। अब इसका थर्ड वेरिएशन देखो क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा वेरिएशन है, बहुत ही प्यारा सा, बिलीव मी, इतना है। अब ये तुम खुद कर लोगे, कोड सबके सेम है, थोड़ा सा चेंज है 1-2 लाइनों का आगे पीछे। अब देखना क्या होगा, इसको ध्यान से देखना, फिर इन तीनों क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो वो पूछना, फिर आगे बढ़ेंगे। फाइन, ओके। देखो ओके, फिर से वही हैश मैप नेस्टेड फॉर लूप से तुम्हें ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही। ये 0, ये -1। अब तुम्हें ना एक काम करना है। फाइन, वो क्या काम करना है तुम्हें? अब और तुम्हें 0 से -1 इंडेक्स, ओके, तुम्हें क्या करना है इसमें? वो तुमसे ये नहीं पूछेगा तीसरे वेरिएशन में बताओ ऐसा कोई सब एरे है कि नहीं जिसका सम 0 है, वो भी हमने कर दिया। वो तुमसे मैक्सिमम साइज भी नहीं पूछेगा, वो तुमसे पता क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि मैक्सिमम साइज मत बता मुझे कि कितना है सब एरे विद सम 0 का, मुझे वो जो एरे है ना उसको प्रिंट करके दे दे चुपचाप, उस सब एरे को प्रिंट करके दे दे मुझे। अगर ये 4 - 2 है ना, तो मुझे आंसर में ना तो साइज चाहिए 3, ना मेरे को ट्रू फॉल्स चाहिए, मुझे चाहिए 4 - 2 मुझे ऐसा आंसर चाहिए कुछ। तो इसके लिए क्या करेंगे? कौन बताएगा, कौन बताना चाहेगा कि क्या करेंगे एरे प्रिंट कराने के लिए? इजी है।
मैम बताओ। अगर सम पहले से प्रेजेंट होगा तो हाँ हम उससे +1 से लेके करंट तक आइटरेट करते आएंगे जहां तक हमें सम मिल रहा है वहां तक, और हम ओके जो हमें करंट सम है उसको भी हम एंटर करा देंगे एरे लिस्ट में कि ओके फर्दर हमें और मिल सके। यही हाँ प्रोसेस फॉलो ऐसा ही। करेंगे। हम ना उस एरे के लिए पता क्या करेंगे, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट स्टोर करते चले जाएंगे ताकि बाहर निकल के मैप से स्टार्टिंग से एंडिंग में फॉर लूप लगा के प्रिंट करा दे, वेक्टर में भर के दे दे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग, सभी एक्टिव हो ना अभी? थम्स अप देना जरा, कौन कौन इस क्वेश्चन पे फोकस कर रहा है। अब देखना क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जब इंटरव्यू में मिलेंगे ना तो तुम सोचोगे अच्छा ये तो हमने गेट एसडी रेडी के बैच में किया था क्वेश्चन, तुम्हें अपने आप याद आएगा कि ये डिस्कस हुआ था, थोड़ा थोड़ा बता पाओगे। वो इंटरव्यू उसी से तुम्हें पार्शियली हैप्पी करके शायद नेक्स्ट राउंड में भेज दे अगर थोड़ा भी। वैसे मुझे पक्का पता तुम पूरा बता दोगे। अच्छा अब चलते हैं इधर ही, इधर -1 इंडेक्स सम 0, ये मेरा सम फिर से 0, मेरा जो मैक्स डिफ है वही मैं ये ले रही हूँ, मैक्स साइज अगेन ये भी 0। और मैं क्या कर रही हूँ अब देखना ध्यान से, मैं एक स्टार्ट ले रही हूँ और एक एंड वेरिएबल ले रही हूँ। मैं ये स्टार्ट और एंड पता है क्यों ले रही हूँ, मैं ये इसलिए ले रही हूँ कि जहां पे मेरा सब एरे मैक्सिमम मिलेगा ना, मैं उसको स्टार्ट और एंड को स्टोर करके लास्ट में बाहर निकल के उसी इंडेक्स से शुरू होके और उसी एंड पे खत्म होके फॉर लूप लगा के भर के दे दूंगी एलिमेंट प्रिंट, इसीलिए ले रही हूँ। अब देखना क्या रोल है इसका। मैं इधर आई, मेरा सम कितना हुआ 1। क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है? क्या कोई 1 नहीं करता? डाल दे इधर, आगे जाओ। 4 कितना हुआ, 1 + 4 5। क्या कोई 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। कहां तक है ये 5? फर्स्ट इंडेक्स तक। इधर आई, 5 - 2 कितना हुआ 3। क्या कोई 3 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। सेकंड इंडेक्स पे डाल दे। इधर आई, क्या कोई 3 - 2 कितना हुआ 1। क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है? हाँ 1 एग्जिस्ट करता है, 1 एग्जिस्ट करता है। कहाँ करता है? 0 पे। फाइन, कैसे करेंगे? अगर एक ये एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन है कि क्या लिखना है, ये इफ वाली कंडीशन है कि इफ एमपी डॉट फाइंड अगर मिल गया, ये एल्स पार्ट था ना, एल्स में तो कुछ नहीं कर रहे थे हम, सिंपल एमपी सम के करस्पॉन्डिंग उसका इंडेक्स डाल रहे थे, इतना ही कर रहे थे। अब ये वो कंडीशन थी जहां पे एग्जिस्ट करता। देखो क्या आएगा इधर, इफ एमपी डॉट फाइंड, इस कोड को देखना ध्यान से, एग्जिस्ट करता था क्या, इफ एमपी डॉट फाइंड सम मिल गया हमें नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड, अगर साइज एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, करली ब्रेसेस, क्या करेंगे इधर, अगर साइज एग्जिस्ट करता है और वो साइज हमारा मैक्स साइज से ग्रेटर है, मैक्स साइज से ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, आई डॉट एमपी सम। ये क्या है आई डॉट एमपी सम, उस सब एरे का साइज। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या कर, स्टार्ट में क्या डाल दे, एमपी डॉट सम +1, सॉरी एमपी सम +1, एंड में क्या डाल दे, आई। क्यों? क्योंकि ये क्या है 0। अब कहां पे मिला मुझे 1, यहाँ पे। कौन सा सब एरे हुआ, यहाँ। कहां से शुरू था, 1 से। कहां पे खत्म था, 3 पे। 1 कैसे मिलेगा, 0 + 1। 0 क्या है, 0 क्या है, एमपी सम। तो इसलिए स्टार्टिंग कहां से उस सब एरे की जो 0 दे रहा है, एमपी सम +1, एंडिंग कहां पे है, 3 पे। लास्ट में क्या होगा, जो भी मेरा एस ई में होगा मैं उसको एस से ई तक की लूप चला के स्टोर करके दे दूंगी या साथ साथ प्रिंट करा दूंगी। ये किस किस को समझ आया? फिर आगे ड्राई रन करते हैं, अगर जिसको ये समझ आ गया फिर आगे बढ़ते हैं ड्राई रन में। इतना पॉइंट किसको समझ आया? स्टार्टिंग और एंडिंग अपडेट करना और कुछ नहीं करना। सब बताओ किसी और एक एक बार बता दीजिए, क्या हुआ, वो और एक बार बता दीजिए। और एक बार, ओके और एक बार बता देते हैं आपको। अच्छा ये जिसने पूछा है उसको ऊपर वाले 2 कॉन्सेप्ट समझ आए, ट्रू फॉल्स वाला और साइज वाला? हाँ मैम। अच्छा ठीक है, नाइस। मैम एक बार क्वेश्चन भी बता देना। क्वेश्चन यही है कि वो सब एरे प्रिंट कराओ जो मैक्सिमम सब एरे सम दे रही है। वही क्वेश्चन है जो तुम्हें जीएफजी में पढ़वाया था, उसी की वेरिएशन बता रही हूँ कैसे कैसे आ सकती है। एक तो रिटर्न ट्रू फॉल्स की बताओ, ऐसी कोई सब एरे की नहीं। फिर साइज बताओ सब एरे का, फिर साइज नहीं पूछा, तीसरी वेरिएशन कह रही है प्रिंट कराओ उस एरे को जिसका साइज सबसे ज्यादा है, प्रिंट कराओ। फाइन, प्रिंट कराने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्टार्टिंग और एंडिंग स्टोर कर रही हूँ उस एरे का, ताकि बाहर निकल के स्टार्ट से एंड तक लूप लगा के प्रिंट करा सकूं। अब देखना क्वेश्चन ये जीएमजी पे नहीं मिलेंगे, ये वेरिएशन है जो रियलाइज होती है क्वेश्चन करने के साथ साथ। क्वेश्चन तो सिर्फ तुम्हें इतना ही मिलेगा जीएमजी पे लीड कोड पे कि सब एरे सब है कि नहीं, ये तो मैं अपने तरफ से और जो अरुण सर है हमारी नॉलेज है जो
हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसके बेस पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मैप है जीरो सम -1 इंडेक्स, वही वही चीज कर रही हूँ मैं बार बार, बस अलग अलग तरीके से कर रही हूँ। फाइन, -1 0, सम कितना है 0, मैक्सिमम साइज कितना है वही सारा कुछ लेके चल रही हूँ 0। फाइन, एक स्टार्टिंग और एंडिंग ले लेती हूँ, शुरू में -1 ताकि गार्बेज वैल्यू ना बैठे इसलिए -1 धर रही हूँ। ये स्टार्टिंग और एंडिंग किस लिए है कि सपोज करो मेरा स्टार्टिंग ये है ना, मेरा स्टार्टिंग अभी सब रहेगा जो 0 देगी, एंडिंग क्या है ये, ताकि मैं इसको बाहर निकल के 4 -2 को प्रिंट करा सकूं, इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग। फाइन, अब देखो मैं इधर आई, कितना सब एरे हुआ, प्रीफिक्स सम हुआ 1, क्या कोई 1 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, तो क्या करो 1 को डाल दो, कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को डाल दो कि यहाँ तक सब एरे 0 इंडेक्स तक ये सम मिला है। अब क्या करो, इधर आओ, इधर क्या करो 4 प्लस कर दो, कितना हुआ 1 + 4 5, क्या कोई 5 है? नहीं है, इसके कोरस्पॉन्डिंग इंडेक्स क्या है 2, सॉरी 1, मतलब यहाँ तक का 5 है। फिर यहाँ पे आए, कितना हुआ 4 5 - 2, कितना हुआ ये 3, क्या कोई 3 है? नहीं, 3 को डालो 2 के कोरस्पॉन्डिंग, इधर आए, कितना हुआ 1, क्या कोई 1 है? हाँ 1 है। अब 1 है तो क्या करेंगे, अगर 1 मिल गया, ये इफ वाली कंडीशन जिसमें 1 मिल जाता है तो क्या करेंगे, अगर अब 1 तो मिल गया इसका मतलब सब एरे तो है जिसका साइज मतलब है सब 0 है। अब क्या करेंगे, अगर मेरा जो मैक्स ऑफ एस है और जो मेरा अभी सब एरे मिला है साइज कैसे निकालते हैं, पिछले क्वेश्चन में बताया था i - MP ऑफ सम, कि जहां पे अब हूं और जहां पे पहले वो 1 आया था, कहाँ आया था 0, अब कहाँ आया थर्ड इंडेक्स पे 3 - 0 आ गया ना, ये 3 - 0 इसका साइज 3, i - MP ऑफ सम। अगर मेरा जो i - MP ऑफ सम साइज ऑफ सब एरे ग्रेटर है मेरे गिवन साइज से, तो क्या करोगे, स्टार्ट को क्या कर दोगे MP ऑफ सम +1। MP ऑफ सम क्या है, उस सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट। MP ऑफ सम क्या है, जहां पे मेरा 1 आया था, कहाँ आया था 0, लेकिन मेरी सब एरे कहाँ से शुरू हो रही है, सब एरे सम 0 4 से, 4 का इंडेक्स क्या है 1, तो इसलिए मैंने MP ऑफ साइज सम में 1 प्लस कर दिया, क्योंकि मैं 0 पे हूँ, मुझे 1 पे जाना पड़ेगा 1 प्लस करके। फाइन, एंड कहाँ है मेरा i पे, i कहाँ है इधर, तो मतलब 1 से 3 इंडेक्स तक मेरी वो सब एरे है जिसका सम 0, इसलिए मैंने स्टार्टिंग एंडिंग में इसको अपडेट कर दिया। अब आगे देखो, मेरा 1 आया, मैं इधर आई, 1 + 5 कितना हुआ 6, क्या कोई 6 एग्जिस्ट करता है? नहीं, डाल दो इस सम के कोरस्पॉन्डिंग 4th इंडेक्स कोरस्पॉन्डिंग, यहाँ आई 6 - 4 कितना हुआ 2, क्या मेरा कोई 2 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, डाल दो किस इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग 5 के कोरस्पॉन्डिंग। आगे बढ़ो, 2 + 3 5, क्या मेरा कोई 5 एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, कहाँ करता है 1 इंडेक्स पे। कितना साइज हुआ, मैक्स साइज में क्या स्टोर हो गया था 3, पहले 0 था 3 अपडेट हो गया था मैक्स साइज मेरा, क्योंकि मेरे को 4 - 2 - 2 मिल गई थी। अब आई क्या है मेरा 6, MP ऑफ सम क्या है जहां पे 5 पड़ा है 1, 6 - 1 कितना हुआ 5, मेरा कितना स्टोर था 3, क्या ये ग्रेटर है 5? हाँ, तो MP सम +1, MP सम क्या है 1, 1 + 1 क्या है 2, इसका मतलब इस सेकेंड इंडेक्स से मेरी वो सब एरे आ रही है जिसका सम 5 रिपीट हो रहा है। आई क्या हो जाएगा 6, तो मेरा फाइनल एस की वैल्यू क्या आ गई 2 और एंड की क्या आ गई 6। इसका मतलब बाहर निकल के मैं कहूंगी कि दूसरे इंडेक्स से लेके छठे इंडेक्स तक मेरा वो सब एरे है जो मेरे को सम क्या दे रहा है 0, सबसे मैक्सिमम सब है। तो मैं पता है क्या प्रिंट करा दूंगी, लूप लगा दूंगी for t = s, t <= e, t++ और लूप लगा के प्रिंट करा दूंगी ARR ऑफ प्रिंट cout ARR ऑफ t, क्या प्रिंट कर देगा -2 -2 5 -4 3। किस किस को समझ आया ये, अब बताओ, एक एक चीज तुम्हारी आंखों के सामने हुई है। अब तो अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, जिसने मुझसे पूछा था। इब्राहिम तुमको आया, गौरव, निशांत अगर है तो, आकाश, जय, नहीं समझ आया तो पूछो। जय तुमको आया, मैम आ गया। आकाश तुमको आया समझ, ओके। अब तुमने ना 3 वो क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं जो इंटरव्यू राउंड निकलवा देंगे तुम्हारे से अच्छे अमेज़न माइक्रोसॉफ्ट का। सबसे पहले वो तुम्हें कितना भी कंफ्यूज करे, कंफ्यूज मत होना, एक लॉजिक को ध्यान में रख के, चाहे वो तुमसे कुछ भी पूछ लेना, काउंट ऑफ सब एरे बताओ, कुछ नहीं करना। जब जब सब एरे मिली काउंट ++, जब जब सब एरे मिली काउंट ++, कुछ नहीं करना। फाइन, तो
वेरिएशन देंगे तुम्हें, वो तुम्हें इंटरव्यू ये सोचता है कि कमी कैसे ढूंढूं इसमें इंटरव्यू में, लेकिन इंटरव्यू को अपने आप को दिखाना है कि मैं फुली डिजर्व करता हूँ तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट में, अमेज़न में बैठने के। तो वो तुमसे कितना भी तुम्हें हिला दे क्वेश्चन पूछ के, तुम्हें बस ये लॉजिक याद रखना है कि सवेरे मिली तो रिटर्न ट्रू, काउंट आया तो काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे, कितना मिला सवेरे फाइन, और मैक्सिमम साइज क्या है, प्रिंट कराने को बोले तो बस मैक्सिमम साइज के साथ स्टार्टिंग और एंडिंग भी ले लो। सबको समझ आएगी ये वेरिएशंस? ये क्वेश्चन डन है बिल्कुल, कोई कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन कर दोगे इसी लॉजिक पे। बस ये देखना है कि क्या वो सम ऑलरेडी है, नहीं है तो डाल दो, है तो कुछ कंफ्यूजन निकालो, या तो रिटर्न ट्रू या साइज या स्टार्टिंग एंडिंग या काउंट, बस इससे तो क्या आएगा। अगर तुम सबकी अनुमति हो और अभी तक सबको सब आ रहा है 3 वेरिएशन, तो हम क्या अगले क्वेश्चन पे बढ़ सकते हैं? सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम प्रीवियस ईयर के उठा के देखना, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और ये यहाँ पे प्लेलिस्ट में भी मिल गया जो मुझे तुम्हें कराना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये क्वेश्चन मिला, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ओके, इस क्वेश्चन का नाम है, मैं तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम दूंगी, डोंट वरी, लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्युअस सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉन्टिग्युअस सीक्वेंस, फाइन। ओके, इसको क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मुझे बताना कि पढ़ लिया कि नहीं, फिर हम शुरू करते हैं। Longest continuous sequence. अरे इतना बिल्कुल तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन इतनी बार कर रखा है मैंने। इस क्वेश्चन को पढ़ो सभी, और बताना जब पढ़ लिया हो, तो सभी पढ़ ले तो मुझे बताना पढ़ लिया ऐसे बोल के। मैम क्वेश्चन का नाम लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है या सबसीक्वेंस है? सीक्वेंस, सब सीक्वेंस का मतलब ये, हाँ सब सीक्वेंस ही ले लो, सब एरे नहीं है, पर ये सीक्वेंस और सब सीक्वेंस सेम ही होता है, लगभग एक ही बात होती है जनरली। वैसे सब सीक्वेंस है ये, सीक्वेंस में बस ये होता है कि उल्टे पुल्टे ले सकते हैं, जैसे 10 ले लिया, 3 ले लिया, लेकिन सब सीक्वेंस मतलब आगे की तरफ लेना है, 9 3 10 ऐसे। पर इस बात पे मत जाओ, सब सीक्वेंस वर्ड को इग्नोर मार के सिर्फ लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव पे फोकस करके देखो कि क्या बोल रहे हैं। सब सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि सब एरे की तरह, ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस लेना पड़ेगा 9 3 10 को, ऐसे भी हो सकता है 9 10 और 2 को ले लिया, इट कैन बी। पढ़ लिया सभी ने? यस मैम। चलो शुरू करते हैं। ओके, 193 10 422, 193 10 422। ये तुम्हें एक एरे दे रखी है। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबी, सबसे लार्जेस्ट इन साइज, जैसे 6 एलिमेंट 5 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके ज्यादा लॉन्गेस्ट, फाइन।
कॉन्टिग्यूअस ऐसा मतलब नहीं है कि कॉन्टिग्यूअस सिर्फ पिछले में कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब था कि एलिमेंट शुड बी कॉन्टिग्यूअस, ऐसे होने चाहिए इकट्ठे, ये ऐसा। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस का मतलब कुछ दूसरा है। यहाँ पे है कि ऐसा होना चाहिए कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या 10 है 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 है 11 है लेकिन 13 है। ये एक सीक्वेंस नहीं मानी जाएगी पूरी की पूरी। फिर पता है ये अलग सीक्वेंस मानी जाएगी, ये अलग मानी जाएगी, क्योंकि इनके बीच में 12 मिसिंग है। तो कॉन्टिग्यूअस यानी कि लगातार, जैसे 5, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और इस क्वेश्चन का नाम समझ आया सबको? नाम क्या है इस क्वेश्चन का? कॉन्टिग्यूअस का क्या मतलब है? लगातार एलिमेंट्स। ओके चलो शुरू करते हैं। इसका ना एक एल्गोरिथम है, इसके बहुत तरीके हैं, बहुत यूट्यूबर ने बहुत तरीके बना रखे, लेकिन मैं एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ जो मैंने किसी से सीखा था। ये तरीका ये बोलता है कि क्या करते हैं ना, एक सीक्वेंस क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ये भी एक सीक्वेंस है, 3, 4, 5, 6 ये भी सीक्वेंस है, 10, 11, 12, 13 ये भी एक कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, 12, 13, 14, 15 ये भी सीक्वेंस है, 13, 14, 15, 16 ये भी सीक्वेंस है, कॉन्टिग्यूअस है। फाइन। अभी ना मुझे नहीं पता कि कौन कॉन्टिग्यूअस है कौन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अभी सभी एलिमेंट को क्या बोल दूंगी कि तू भी तेरी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस का स्टार्टिंग है, तू भी तेरी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस को बना लेगा, तू भी तेरी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस को बना लेगा। मतलब तेरे से कोई कॉन्टिग्यूअस शुरू हो रही है 9, 10, 11, 9, 10, 12, 13 ऐसा कुछ, तू भी ट्रू। ट्रू मैं क्यों कर रही हूँ कि भाई तुम अपनी अपनी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस के शुरुआती एलिमेंट्स हो। 3 तू भी एक सीक्वेंस बना रहा है कॉन्टिग्यूअस, 3, 4, 5, 6। मैं एक को क्या बोल रही हूँ, एक तू भी कोई कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस बना रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। 9 तू भी बना रहा है, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12। 3 तू भी बना रहा है, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। 10 तू भी बना रहा है, 10, 11, 12, 13। मैं सबको बोल रही हूँ कि तुम सभी बंदे ना जितने भी मेरे एरे में हो वो क्या हो, वो कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस सभी बना रहे हो। तुम सबसे शुरुआत हो रही है किसी, जैसे यहाँ पे इसमें 10 से हो रही है, यहाँ पे 3 से शुरुआत हो रही है, यहाँ पे 1 से हो रही है, 9, 10, 11 बोलूंगी तो 9 से शुरुआत हो रही है स्टार्टिंग एलिमेंट से। तो मैं सभी को बोल रही हूँ कि अभी मेरे को, क्योंकि मैंने अभी कुछ एरे से देखा नहीं है ना, मैंने कोई इटरेशन चालू करी, मैं अभी सबको ही बोल रही हूँ कि तू भी शुरुआत है अपनी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की, तू भी शुरुआत है, तू भी शुरुआत है, तू भी। अब क्या करूंगी बेसिकली, जिस मैप में मैंने इनको, ये मैप है, इस मैप में मैंने इनको क्या किया, की वैल्यू पेयर में सभी के आगे ट्रू ट्रू लगा दिया। इन की है, की क्या है, ARR ऑफ I, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लूप लगाई, 1 डाला, उसके आगे भी मैंने ट्रू लगा दिया, 9 के आगे भी ट्रू लगा दिया, 3 के आगे भी ट्रू लगा दिया, 10 के आगे भी तू भी स्टार्टिंग है अपने सीक्वेंस की, तू भी स्टार्टिंग है, तू भी स्टार्टिंग है। अब मैं क्या करूंगी, इसी मैप में लूप लगा के चेक करूंगी कि क्या मैंने 1 को ट्रू बोला है कि तू है अपने स्टार्टिंग एलिमेंट की सीक्वेंस, स्टार्टिंग कॉन्टिग्यूअस की सीक्वेंस, मतलब तू अपने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस का स्टार्टिंग एलिमेंट है। मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि क्या कोई 1 से छोटा है। अब देखो इसमें MP डॉट फाइंड कि क्या मैप में 1 से छोटा है, क्या है 1 से छोटा, नहीं कोई 1 से छोटा नहीं है मैप में। तो इसका मतलब तू तो, एक बार तो मैंने क्या किया, तुक्का मार के बोल दिया कि तुम सभी अपने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की स्टार्टिंग हो, तुम सभी हो। अभी तुम्हें समझ ना आए, लेकिन एक पॉइंट पे आएगा, थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करके बने रहो। अभी मैंने क्या किया, तुक्का मार के सबको बोल दिया कि तू भी अपने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की स्टार्टिंग है, तू भी। अभी मैं क्या करूंगी, अब मैं सीरियस हो गई हूँ, अब मैं कह रही हूँ नहीं, मैं ऐसे हवा में सबको ट्रू का टैग नहीं दे सकती कि तू भी है। अब चेक करती हूँ, मैं देखूंगी कि क्या 1 से छोटा एलिमेंट है। 1 से छोटा क्या होता है, 0। क्या कोई 0 है मैप में, नहीं। तो मतलब तू तो सच में ही अपने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की स्टार्टिंग है। मैं 9 पे आई, मैंने देखा 9 से छोटा, क्या कोई 9 से छोटा, 9 से छोटा क्या होगा, 8। क्या कोई 8 है पूरे मैप में, नहीं। मतलब तू भी अपने कॉन्टिग्यूअस की स्टार्टिंग है। मैं आई 3 पे, मैंने कहा 3 तेरे से कोई छोटा है, प्रीवियस 2 ने कहा, 2 देखा, हाँ 2 तो है। तो अगर कोई सीक्वेंस बनेगी तो कैसे बनेगी, 2, 3, 4, 5 समथिंग। तो 3, जब 3 से छोटा कोई है ऑलरेडी इस मैप में, तो 3 कैसे शुरुआत हो सकता है किसी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की। 3 नहीं हो सकता, क्योंकि उससे छोटा कोई है जो उसके आगे लगेगा किसी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस में। क्योंकि 2 और 3 की जब तुम बनाओगे कॉन्टिग्यूअस, तो कैसे बनेगी, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 नहीं हो सकता स्टार्टिंग, क्योंकि उससे छोटा कोई है।
तो मैं 3 को क्या कर दूंगी फॉल्स, कि तू नहीं है। 10 पे आई, 10 ने देखा कि क्या मेरे से पहले कोई है, नो, हाँ नो है, इसका मतलब तू तो कभी भी अपने कॉन्टिग्यूअस की स्टार्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई शुरुआत होगी तो वो 9 से होगी, तू तो 9 के बाद 10 आएगा, तेरे बाद 11 आएगा, ऐसा थोड़ी होगा 10 11 12, तेरे से पहले 9 है तो 9 से शुरुआत होगी तेरी कॉन्टिग्यूअस की, तो उसका हिस्सा बनेगा सेकंड नंबर का एलिमेंट। फिर मैं 4 पे आई, मैंने देखा 4 से छोटा कोई है, हाँ 3 है 4 से छोटा, फाइन, तो मतलब 4 भी शुरुआत नहीं हो सकता, 4 भी 2 के पीछे लगेगा, 2 3 4 2 3 4 5, तो ये भी शुरुआत नहीं हो सकता, तो मैंने इसको भी फॉल्स मार्क कर दिया। 20 है, 20 से छोटा देखूंगी कि क्या 20 से एक छोटा 19 है, नहीं 19 है, तो तू शुरुआत हो सकता है अपने सवेरे की, सॉरी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की। मैं आई 2 पे, मैंने देखा कि क्या कोई एक एग्जिस्ट करता है, हाँ 2 से छोटा एक है, इसका मतलब 2, तू भी शुरुआत नहीं हो सकता अपने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस की, तेरे आगे भी 1 अटैच होगा, तू भी दूसरा एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी मैंने फॉल्स मार्क कर दिया। अब मैंने शुरुआती एलिमेंट किसको बोलना है, जो सवेरे जो हमने कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस को शुरू करेंगे, 1 को, 9 को, और किसको बोला है, 20 को, 1 को, 9 को और 20 को बोला ना, बाकी सबको फॉल्स कर दिया। हाँ, अब तुम मुझे ये देख के बताओ इसमें कि क्या कोई ऐसी कॉन्टिग्यूअस सीक्वेंस है जो इनके अलावा किसी और से शुरू हो रही है। 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 9 10 20, आगे ना हमारे पास 3 स्टार्टिंग जहां से हमारी शुरू हो रही है सीक्वेंस। किस किस को ये लॉजिक समझ आया ट्रू फॉल्स वाला, पहले तो वो बताओ, गिव मी अ थम्स अप। हाँ ना, पहले ब्लाइंडली बोल दे तू भी है सीक्वेंस शुरू, तू भी है, तू भी है, तू भी है, फिर देखा कि अच्छा 2 को मैंने बोला कि तो शुरुआत है अपने कॉन्टिग्यूअस की, लेकिन तेरे से छोटा 1 है, तो तू शुरुआत तो नहीं हो सकता, तेरे आगे 1 लगेगा। फिर अगर 0 भी होता ना तो मैं 1 को भी वही चीज बोलती, 1 तू नहीं हो सकता शुरुआत, तेरे से आगे 0 लगेगा। -1 होता ना, 0 तू नहीं हो सकता, तेरे आगे तो -1 लगेगा। सबको समझ आया, 3 ही थम्स अप मिले, बाकी वो क्या हुआ, नहीं आया तो समझ पूछो, दोबारा से बताऊंगी, मन में नहीं रहने चाहिए किसी के कोई भी डाउट या बात, इलॉजिकल है तो वो भी पूछो, सबको आना चाहिए। ये समझ आया तो छोटा सा आपको ये, हाँ बोलो कौन बोल रहा था। मैम जैसे सबको हमने ट्रू कर दिया, उसके बाद एक बार बताने के लिए। अच्छा ओके, नो इश्यूज, ओके। क्या लिया था मैंने, 1 9 3 10 4 20 2 1, अरे पेन चल गया, रुको पेन, हाँ 1 3 9 1 1 9 3 10 1 9 3 10 4 20 2। अरे अर्चना तुम इतना लेट आई हो, शादी खत्म हो चुकी है, तुम अब पहुंच गई हो। डायलॉग है कि मतलब सब शादी निपट गई जब तुम आए हो, तो वही 1 9 3 10 20 4 2, 4 20 2। हाँ कुछ भी हो, मतलब ऐसे ही ले लिया, ठीक है ओके। अब देखो मैंने सबको क्या किया, सबको ट्रू बोल दिया कि 1 तू भी अपने कॉन्सिक्यूटिव का स्टार्टिंग है, नो तू भी स्टार्टिंग है, ट्रू 3 तू भी स्टार्टिंग, अंधाधुंध होके सबको बोल दिया तू भी है, तू भी स्टार्टिंग है, तू भी अपने कॉन्सिक्यूटिव का स्टार्टिंग है, तू तेरे से भी बन रही है कॉन्सिक्यूटिव, तेरे से भी बन रही है, ये तो सबको ट्रू मान किया, सब पे लूप लगा के मैप पे स्टोर कर दिया। अब उसी ये कोलन है इनके बीच में, ठीक है, एरो वैसे दिखाते हैं, फाइन। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस मैप पे लूप लगा के चेक कर रहे हैं कि क्या सबसे पहले क्या है मैप में 1, क्या 1 से कोई छोटा है पूरे मैप में, नहीं है छोटा 1 से, 9 3 10 20 4 2 नहीं है, इसका मतलब 1 तू तो फॉर श्योर अपने कॉन्स्टिट्यूटिव की स्टार्टिंग है, क्योंकि तुम देखो ना, अब जैसे मान ले मैंने इस 2 को ट्रू बोल रखा है, ये 2 को कि 2 तू है स्टार्टिंग, लेकिन मैं देखती हूँ 2 से छोटा 1 है, तो मतलब सीक्वेंस कैसे बनेगी, 1 2 कुछ बनेगी ना, 1 2, तो 2 कभी स्टार्टिंग हो नहीं सकेगा, उसके आगे 1 लग जाएगा। मान ले इसमें 0 भी होता मैप में, तो 1 कभी भी नहीं हो सकता, 1 के आगे 0 लग जाता, 0 भी होता इसमें, मान ले -1 भी होता इधर, तो 0 का भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, उसके आगे -1 लगता, -1 से शुरू होती ना हमारी वो लॉन्गेस्ट सीक्वेंस, तो समझे, इसलिए 1 ठीक है वो ट्रू है। 9
क्या 9 से छोटा, 9 से पहले कोई 8 है, कोई 8 है, नहीं 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 है, मतलब 2 भी शुरुआत हो सकता है। 3 से छोटा 2 है, इसका मतलब 3, तू कभी भी पहला एलिमेंट नहीं बन सकता अपने सीक्वेंस का। तेरे से पहले तो 2 है, बनेगा तो 2 बनेगा। अब 2 का भी पत्ता कट गया, उसके आगे भी 1 लग गया, तो 3 तू नहीं बनेगा, तेरे आगे वाला है अभी तू फर्स्ट। अब ये बताओ, मैं यहाँ हूँ, मेरे से आगे कोई आगे आगे बैठ जाए तो मैं क्या फर्स्ट एलिमेंट रखूंगी क्या? नहीं ना, मैं सेकंड हो जाऊंगी ना एलिमेंट। मेरे से पहले कोई आके बैठ गया फर्स्ट पे, तो ये फर्स्ट हुआ ना, मैं तो सेकंड हुई ना। मतलब फर्स्ट की बात कर रही हूँ कि पहला एलिमेंट है अपनी कंसेक्यूटिव सीक्वेंस का, तो नहीं है, तो 3 तू हो जा फॉल्स। मैं आई 10 पे, मैंने देखा कि 10 से पहले क्या कोई 9 है? हाँ, तो मतलब 10, तू 9 के बाद लगेगा, तो तू पहला कैसे हो सकता है? तू तो दूसरा हुआ ना, पहला तो 9 हुआ, तो तू भी फॉल्स हो जा। 20, तेरे से पहले कोई 19 है? नहीं, कोई 19 नहीं है। 4, तेरे से पहले कोई 3 है? हाँ, तो तू तो हो ही नहीं सकता, तू तो 3 के बाद लगेगा, तू तो सेकंड नंबर पे आ गया, 3 तेरे से पहले, तो इसको भी फॉल्स। 2 क्या तेरे से छोटा है? हाँ 1, मतलब तू 1 के बाद लगेगा, तू स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो फॉल्स। तो कितना है स्टार्टिंग? 120 और 9, तो 1 9 20। अब तुम देखो कि इन्हीं से हमारी कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस बन रही है, 1 2 3 3 4 10 9 10 और 20। अब समझ आया किसने सवाल पूछा था? सुप्रीति, Yes, अंकुश, ma'am. आया ना समझ? यस मैम प्लीज। Okay. अब मेन इटरेशन शुरू करते हैं। 80% क्वेश्चन हो गया तुम्हारा डन। अब तुम्हारा रह गया बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन। अब मैं इसमें ना लूप लगा रही हूँ मैप पे, क्योंकि ये सारा मेरा मैप पे स्टोर है, ट्रू फॉल्स। ये जो बच्चे हैं ना मेरे, 1 के आगे फॉल्स लगा हुआ, ट्रू लगा हुआ है, 9 के आगे ट्रू लगा हुआ है, 20 के आगे ट्रू, बाकी सब के आगे जो फॉल्स लगा हुआ है ना मेरा, वो इसमें स्टोर है सारा। ये मेरा मैप है, इसके ऊपर लूप लगाऊंगी मैं, क्योंकि जो ट्रू होंगे ना मैं उन्हीं के लिए काम करूंगी, क्योंकि वही मेरे स्टार्टिंग हो सकते हैं भाई। ऑटो आईटी एमपी ऐसा फॉर्म ऐसा लगाते हैं मैप पे। सी प्लस प्लस वालों को पता होगा, जावा वालों को भी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं चेक करूंगी कि क्या तुम्हें पता है कि जो मैप का जो की होता है उसको क्या बोलते हैं? आईटी डॉट फर्स्ट। और जो मैप का सेकंड होता है वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? आईटी डॉट सेकंड। तो मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा जो आईटी डॉट सेकंड है, सेकंड क्यों? क्योंकि एलिमेंट है इधर, इसके आगे क्या है? ट्रू फॉल्स। मैं चेक करूंगी कि क्या मेरा जो आईटी सेकंड है वो ट्रू है, क्योंकि जो मेरा ट्रू होएगा 1 9 20 मैं उन्हीं के साथ काम करूंगी, बाकियों के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि वो शुरुआत नहीं हो सकती। इतना ये स्ट्रक्चर समझ आया सभी को? क्या लिखा है फॉर लूप के अंदर, क्या लिखा है? अच्छा चलो अब शुरू करते हैं, नहीं आए तो पूछना। अब मैंने क्या किया बेसिकली इसके लिए, जैसे इस पे सब कुछ ट्रू 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 हो गया था, आगे 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 फॉल्स हो गए थे, तो मैंने क्या किया कि जो भी ट्रू है उसके लिए काम करूंगी। अब मैंने क्या किया, एक एली लिया, उस एली में क्या स्टोर किया? आईटी का फर्स्ट। अब ये ना एक चीज लिखने दो मुझे 2 मिनट के लिए। अभी बहुत तुम्हारे मन में 50 डाउट आएंगे, मैं 50वें डाउट को सोल्व करूंगी, बस कुछ लिखने दो मुझे। इंक्रीमेंट, इंक्री नाम दे दिया मैंने 1। इफ मैं कुछ लिख रही हूँ, मुझे पता है तुम्हारे को नहीं समझ आएगा, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, पर लिखने दो। पी डॉट फाइंड एली प्लस इंक्री, एली प्लस इंक्री नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड। सब समझ आएगा, बस थोड़ा सा टाइम दो। एक साइज ले लेती हूँ इधर, साइज इज इक्वल टू 1, साइज प्लस प्लस इंक्री प्लस प्लस, यहाँ निकल के हमें क्या करना था, लॉन्गेस्ट सीक्वेंस निकाले थे, तो मैंने एक मैक्स साइज ले लिया 0 का, जिसको मैं अपडेट करती रहूंगी बार बार। इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, यहाँ पे वाइल लगेगा, सॉरी वाइल, मैक्स ऑफ मैक्स साइज कोमा साइज। अब देखना क्या हुआ, ये कोड है इसका, ये लीड कोड पे चलेगा। अब देखना क्या हुआ। ऑटो आईटी मेरा मैप में क्या था? पहला ट्रू 1, मैं किसके लिए चलाऊंगी लो? 1 9 20 के लिए, क्योंकि यही ट्रू है, बाकी फॉल्स। तो 1 आया, देखना क्या होगा। 1 आया, आईटी डॉट सेकंड क्या है? 1 के आगे ट्रू, ट्रू है 1। हाँ, एली, एली इज इक्वल टू आईटी फर्स्ट, आईटी फर्स्ट क्या है? 1। साइज कितना हुआ इसका? सब सीक्वेंस का 1, क्योंकि 1 अभी खुद है ना, एक एलिमेंट हमेशा अपना कॉन्सिक्यूटिव बनाएगा ही बनाएगा ना, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है। इंडिविजुअली सभी एलिमेंट अपने आप में कॉन्सिक्यूटिव सीक्वेंस है, लेकिन हमें तो लार्जेस्ट चाहिए, ठीक है, साइज 1। ओके, नाउ इंक्री। अब देखना क्या हुआ, मैं क्या चेक कर रही हूँ कि जब तक 1 प्लस 1 कितना हुआ? 2, 2 प्लस 1 कितना हुआ? 3, 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4। जब तक मुझे +1 +1 +1 मिलते जा रहे हैं,
मैं साइज को बढ़ाती जाऊंगी और इंक्री को भी बढ़ाती जाऊंगी। कैसे? इंक्री हुआ 1, व्हाट इज एलई 1, व्हाट इज इंक्री 1, 1 + 1 2। मैं देखूंगी कि क्या मैप में 2 एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है। तो कितना कंसेक्यूटिव सीक्वेंस बना? साइज 2, पहले कितना था? साइज 1, कितना हुआ 2, ये इंक्री कितना हो जाएगा 2। अब मैं दोबारा इस लूप में आऊंगी, एलई क्या है 1, इंक्री क्या है 2, कितना हुआ 3, क्या मेरा 3 एग्जिस्ट करता है? हाँ, मतलब मेरे को 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। कितना साइज हुआ 3, इंक्री प्लस 3। दोबारा जाऊंगी, एलई कितना है 1, इंक्री कितना है 3, 1 + 3 कितना हुआ 4, क्या मेरा 4 एग्जिस्ट करता है? हाँ करता है, 4 एग्जिस्ट। कितना साइज हुआ टोटल कंसेक्यूटिव सीक्वेंस का? 4, इंक्री कितना हुआ 4। दोबारा जाऊंगी, एलई कितना हुआ 1, इंक्री कितना हुआ 4, 1 + 4 5, क्या मेरा 5 एग्जिस्ट करता है? अरे 5 तो नहीं है इस एरे में, तो क्या करेंगे? ब्रेक आउट ऑफ द लूप एंड अपडेट द साइज। व्हाट विल बी द साइज? 4। व्हाट विल पैक साइज कितना था? 0, साइज कितना आया? 4, कितना हो जाएगा अपडेट? 4। एक लूप चली, फिर ऊपर आएंगे, फिर देखेंगे कि दूसरा कौन सा एलिमेंट ट्रू है। 9 के लिए फिर 9 से शुरू होंगे, 9 + 1 10, देखेंगे 10 एग्जिस्ट करता है, फिर इंक्री 2 हो जाएगा, 9 + 2 11। किसको समझ आया इतना कोड? जो ये ड्राई रन किया जा जाके वो किसको समझ आया? मैम एक बार रिपीट कर देना ये वाला क्वेश्चन। ओके, ये लॉजिक नहीं समझ आया तुम्हें जय? ये वाला? यस मैम, सही से नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं ना पूरा कोड, ये पूरा कोड मैं तुम्हें भेज भी दूंगी ड्राइव में भी और दिखा भी दूंगी। कोड पे नहीं बढ़ते, मेरे लॉजिक पे बढ़ते हैं। ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, ये मेरा मैप है। इस मैप में 1 के आगे ट्रू डला हुआ है, 9 के आगे ट्रू डला हुआ है, 20 के आगे ट्रू डला हुआ है, बाकी सब के आगे फॉल्स है। 2 फॉल्स, 3 फॉल्स, 4 फॉल्स, और क्या बचा मेरा? 9 10 फॉल्स है ना, ठीक है। देखो मेरे को ये बताओ, मैंने कहा 1 2 अपनी कंसेक्यूटिव का स्टार्टिंग है, मुझे कौन बताएगा कि मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 2 बन जाए? 1 + 1, मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 3 बन जाए? 2, मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 4 बन जाए? 3, मैं 1 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 5 बन जाए? 4। समझे? मेरा क्या आया? 1 आया सबसे पहले, क्योंकि 1 ट्रू था। ये मेरा एलई है, फाइन। मैंने एक इंक्री वेरिएबल ले लिया 1, कि मैं पहले 1 में 1 ऐड करूंगी, देखूंगी 2 है मेरा एरे में, हाँ है। मैं 1 में क्या ऐड करूंगी? 2। मैं चेक करूंगी क्या मेरा 3 है सीक्वेंस में। ऐसी तो सीक्वेंस बनेगी ना, ऐड करते करते 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है ना। फिर मैं क्या करूंगी? ये इंक्री मैंने इसको बोल रखा है, फिर मैं 3 ऐड करके देखूंगी 1 के साथ कि क्या 1 + 3 4 है, हाँ है। क्या 1 प्लस, फिर इंक्री हो जाएगा प्लस प्लस, क्या मेरा इंक्री 1 + 4 5 है? नहीं। मतलब मेरी सीक्वेंस क्या बनी? 1 2 3 4। ये क्या हुआ? 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 4। समझे? इसलिए इंक्री लिया है। अब मैं क्या चेक कर रही हूँ कि जब तक मेरा मैप में एलई प्लस इंक्री, एमपी डॉट फाइंड है यहाँ पे, एलई प्लस इंक्री मिलता जा रहा है, तब तक क्या करते रहो? साइज प्लस प्लस। साइज कितना था यहाँ पे? 1, क्योंकि एक एलिमेंट ऑलरेडी है। एमपी डॉट एंड, फाइन। अब देखना एमपी डॉट एंड क्या करता है? है एमपी डॉट एंड क्या करता है? एमपी डॉट एंड ये चेक करता है कि एमपी डॉट एंड, अगर मैं ऐसे कर दूं ना इक्वल टू एमपी डॉट एंड, इसका मतलब ये लगा लो कि एंड तक देख लिया कि एलिमेंट नहीं मिला। ओके, मतलब पूरे मैप में ट्रैवर्स करता है। नॉट इक्वल टू लगाएंगे ना, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब एंड नहीं है, मिल गया। एंड मतलब नॉट फाउंड, तो नॉट इक्वल टू एंड लिखेंगे तभी तो फाउंड होएगा ना। हाँ, ठीक है, तो ये एक कोड का पार्ट होता है C++ में कि अगर ऐसा लिखते हैं नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड मतलब एलिमेंट मिल गया। ओके, ये नॉट इक्वल टू एमपी डॉट एंड मतलब एंड नहीं है वो एलिमेंट, मतलब ओके, एंड नहीं हुआ, मतलब मिलना बंद नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी लगा लो, मतलब एंड मतलब खत्म नहीं है, मिल गया। एली क्या हुआ? 1। इंक्री कितना आया? 1। 1 + 1 2, क्या मेरे मैप में 2 है? हाँ। कितना साइज हो जाएगा? प्लस प्लस। इंक्री क्या कर दूंगी? प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि मुझे अब 1 + 1 तो देख लिया, मुझे 1 + 2 देखना है कि क्या 3 है, क्योंकि 1 मिल गया 2 मिल गया। किसको देखना है? 3 को। 3 क्या होता है? 1 + 2, 1 + 2। मेरा एली क्या है? 1। मेरा इंक्री क्या हुआ? 2। 1 + 2 कितना हुआ? 3। क्या मेरा 3 है? हाँ है। 3 लिख दिया, साइज प्लस प्लस कर दिया। इंक्री कितना हुआ? 4। एली क्या है? 1। इंक्री क्या है? 4। 1 + 4 कितना हुआ? 5। क्या मेरा 5, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा। इंक्री
क्या मेरा 1 + 3 4 है? हाँ है, लिख दिया। ठीक है, एलई कितना हुआ? 1। इंक्री कितना हुआ? इंक्रीमेंट हो गए 4। क्या मेरा 1 + 4 5 है? नहीं है। नहीं है तो बाहर निकल के साइज को अपडेट कर देंगे। मैक्स साइज इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स साइज कोमा साइज। फिर क्या आएगा? नो। नो आया। नो का साइज कितना है? 1। इंक्री हुआ 1। 9 + 1 कितना हुआ? 10। क्या 10 है? हाँ 10 है। साइज कितना हुआ? 2। इंक्री प्लस 10 कितना हुआ? इंक्री दोबारा से 2। 9 + 11 कैसे बनाएंगे? 9 से +2 करके ना। 12 कैसे बनाएंगे? +3 करके, +4 करके, +5 ऐसे बनाएंगे ना। 9 10 11 12 13। समझे अब सारे? किस किस को समझ आया? सभी बंदे का थम्स अप चाहिए मुझे। बाकियों को भी आया क्या? अब तो कितना अच्छे से ड्राई रन करके बता दिया। इंक्री को +1 +2 करके चेक करें। 1 + 1 2 है, 1 + 2 3 है, 1 + 3 4 है, 1 + 5 6 है। गौरव, इब्राहिम, तुमको डाउट है तो पूछो। समझ आया क्या? मैम पहले तो मैम जो एरे रहेगा उसको मैप में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है? फॉल्स करके। हाँ, फॉल्स वर्ड्स फॉल्स फॉल्स करके। फॉल्स करके, ठीक है? तो नहीं सॉरी, ट्रू करके कि तू भी स्टार्टिंग है, तू भी स्टार्टिंग है, तू भी स्टार्टिंग है। फिर दूसरा मैप पे लुका के एक छोटा मिल गया तो तू तो नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो दूसरे नंबर पे आएगा, तेरे से छोटा ऑलरेडी 1 है। ये भी लॉजिक समझ आया तुम्हें? फॉल्स क्यों किया किसी किसी को? हाँ वो समझ में आ गया। जो स्मॉलेस्ट है उसको ट्रू करना है और बाकी सबको फॉल्स, है ना? नहीं, जैसे 2 है, 2 के लिए 1 है, तो आप ये देखो कि जब 2 के लिए 1 है तो 2 कभी शुरुआत हो सकता है? नहीं। अभी तो 1 आएगा ना। तो बस ये चेक करना है कि क्या 1 लेस देन। ओके। वो कोड दिखाऊंगी मैं। और ये तीसरा पार्ट समझ आया? जो ट्रू था उसी के लिए चेक किया। 1 + 1 क्या 2 है? 1 + 2 क्या 3 है? 1 + 3 क्या 4 है? समझे? इंक्री प्लस प्लस। वो इंक्री बस ये चेक करे कि 2 3 4 5 चेक करने के लिए। ठीक है। तो और उसके बाद फिर फॉर ईच लूप लगा करके चेक करना है एक बार और। तो मैम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ON स्क्वायर। हाँ, नहीं 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 नहीं। मैप में स्टोर किया, फॉर लूप लगा के सबको ट्रू किया, वी गो फैन। ठीक है। आधे जनों को मैप में लगा के फॉल्स किया, वी गो फैन। ये वाली लूप लगाई, वी गो फैन। हाँ। इसकी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी टीयर। ये तो वैसे इंक्रीमेंट करके चेक कर रहे हैं, किसी एरे में जा रहे हैं। तो इसीलिए सबको समझ आया ये? एम्पलीट्यूड फाइन वी गो फैन लेता है ढूंढने का, वो ज्यादा नहीं लेता। सबको समझ आया ये? हमको तुमने हाथ रेज किया, बताओ क्या हुआ? मैम जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया ये, तो हम लोग मेन लॉजिक लिखेंगे या फिर हम पूरा ही कोड करके बताएंगे उनको? जैसे आपने बताया कि हमें पहले उनको ट्रू ट्रू करना है, उसके बाद हम हर बार चेक करते जाएंगे कि अगला एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम फॉल्स कर देंगे। तो वो हम नॉर्मली बता सकते हैं, और जो मेन लॉजिक है जैसे आपने बताया हम वैसे समझाएं तो बेटर रहेगा। बताती हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो क्या करना है, इसको ब्रूट फोर्स बताना है। ब्रूट फोर्स अप्रोच, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई। ब्रूट फोर्स अप्रोच तुम्हें ऐसे बतानी है, हमेशा ब्रूट फोर्स है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या एरे ली थी? 1 3 9। अच्छा ये एलिमेंट है ना, मतलब मेन। तो 4 ये था ना। इसको सॉर्ट करो, क्या हुआ सॉर्ट करके? 1 2 3 4 9 10 20। ब्रूट फोर्स तुम्हें बतानी है कि सर मैं इस पूरी एरे को ना सॉर्ट करूंगा। सॉरी यार, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ब्रूट फोर्स, मैं इस पूरी एरे को सॉर्ट करूंगा। सॉर्ट करके मैं यहाँ से चेक करूंगा कि क्या इसका 1 प्लस मतलब क्या AR ऑफ i + 1 एग्जिस्ट करता है सेट में। वो क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा AR ऑफ i + 1 मेरा AR ऑफ i है। मतलब इफ AR ऑफ i, क्या मेरा AR ऑफ i में अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या मेरा वो AR ऑफ i + 1 बन रहा है? 2 बन रहा है। हाँ, फिर ये क्या मेरा बन रहा है? हाँ, क्या मेरा बन रहा है? हाँ। जब नहीं बन रहा, ब्रेक नहीं, साइज वो कर देंगे अपडेट की 4 साइज मिला। फिर यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करो कि क्या मेरा AR ऑफ i + 1 मेरा 9 का 10 मिला। हाँ, फिर ये ले लो, फ्रेश स्टार्ट करो। ठीक है, ऐसे ब्रेक पॉइंट बनाते जाओ, साइज अपडेट। तो तुम्हें यही बताना है कि सॉर्ट करूंगा, सॉर्ट करके क्या होगा, सारे कॉन्सिक्यूटिव पास आ जाएंगे। फॉर लूप लगा के चेक करूंगा कि क्या मेरा AR ऑफ i में अगर मैं 1 जोड़ रहा हूँ तो मुझे उससे 1 बड़ा मिल रहा है। ऐसे चेक करना। फिर वो बोलेगा अच्छा इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। स्पेस क्या हुआ? वी गो 1। टाइम कितना हुआ? n log n sorting का प्लस वी गो फैन लूप का, तो n log n हुआ। अब वो बोलेगा कि इसको ऑप्टिमाइज करो, तो तुम कैसे बताओगे? अच्छा ये सबसे पहले ये बताओ, फॉर लूप ये सॉर्टिंग का सबको समझ आया? ब्रूट फोर्स जो भी मैंने जल्दी जल्दी में बताया, इसके लिए थम्स अप दो। बेसिक्स है, तुम सारे कर लोगे, है ना?
कर लोगे ना प्रियांशु, इब्राहिम, हनीफ सारे इकट्ठे आ जाएंगे, बस तुम्हें वो करना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे बताओगे कि सर मैं ना इसमें हैश मैप यूज कर सकता हूँ, मैं पहले सभी एलिमेंट को फॉल्स डिक्लेयर कर ट्रू डिक्लेयर कर दूंगा कि सारे, क्योंकि सारे अपने आप में अपने आप की कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस का स्टार्टिंग तो है ही, हर कोई एलिमेंट एक सिंगल साइज का कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस होता है, ये जनरली एक्सेप्टेड है। फिर मैं क्या चेक करूंगा, उससे एक लेस देन की है, तो अगर फॉर एग्जांपल 2 से लेस देन 1 होगा तो 2 नहीं हो सकता स्टार्टिंग, तो हम 2 को ट्रू फॉल्स मार्क कर देंगे और उससे फॉल्स मार्क कर देंगे जिसका उससे एक लेसर एग्जिस्ट करता होगा। देन वी विल रन अ फॉर लूप ऑन द हैश मैप, जो ट्रू होंगे उनके लिए चेक करेंगे कि क्या एक इंक्री वेरिएबल लेके, वही जो मैंने बताया सेम ऐसे ही बताना होता है इंटरव्यूअर को भी, वो भी इंसान है हमारी तरह, समझिएगा कि मैं एक इंक्रीमेंट पॉइंटर लूंगा और चेक करूंगा कि क्या 1 + 1 2 है, क्या 1 + 2 3 एग्जिस्ट करता है, क्या 1 + 3 4 एग्जिस्ट करता है। जब नहीं करता होगा तो मैं उस व्हाइल लूप से बाहर आके साइज को अपडेट कर दूंगा और फिर मैं दूसरे एलिमेंट के लिए देखूंगा जो ट्रू होगा। ऐसे ही बताना है सेम, और कोड करके दिखाना। वो कहेगा चलो ठीक है कोड करके दिखाओ। सब क्वेश्चन का जवाब मिला जिसने पूछा था, अंकुर तुमने पूछा था ना, यस मैम, ठीक है। ऐसे ही जवाब देना। वो इंसान है, वो कोई इतना वो नहीं कहेगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ ऐसे ही बोलना है कि पहले सॉर्टिंग करेंगे ब्रूट फोर्स साइज टाइम, सॉर्ट ब्रूट फोर्स को इंप्लीमेंट करने को नहीं बोलेगा, सीधा ऑप्टिमाइज पे ही कोड करवाएगा, ऐसे ही बोलना है। जैसे बताया सबको ट्रू मार्क करना, फिर फॉल्स, वो बस रीजन देना है कि क्यों सबको ट्रू किया, क्यों सबको ट्रू किया, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने लिए तो कॉन्जिक्यूटिव का स्टार्टिंग होता ही है, एक भी खुद का एक लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, तो भी अपने आप में कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है, हर एलिमेंट अपने आप में खुद का सीक्वेंस तो है ही है, इसलिए सबको ट्रू किया। फिर फॉल्स इसलिए कर दिया क्योंकि 2 से छोटा कोई था 1, तो 2 को खुद अलग होने की नीड नहीं है, हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो इसलिए 2 का फायदा इसी में होगा कि वो 1 के पीछे लग जाए, 3 का फायदा इसी में होगा कि वो अलग ना होके खुद को कॉन्जिक्यूटिव ना बोल के 2 के पीछे लग जाए, ताकि 1 2 3 बन जाए, ऐसे ही बोलना है इसे। हाँ जी पूछो, कौन पूछ रहा है? मिला आंसर का जवाब सही सबको आया ना अब तक, सब फिट फॉर। चलो एक बार कोड दिखा देती हूँ, इस कोड को फिर एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग, फिर उसके बाद तुम सोचना कि आज क्या हुआ, बहुत इंपोर्टेंट डिस्कस हुआ आज। मैं अपना सबमिशन दिखा देती हूँ, व्यू। ये देखो मैंने क्या किया, अनऑर्डर्ड मैप लिया, एरे में लूप लगा के सबको मैं इससे दिखा देती हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप मैंने मेंटेन किया, उसके बाद मैंने थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, उसके बाद मैंने क्या किया, फॉर लूप लगा के सबको ट्रू ट्रू बोल दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, mp.find ARR of i, मतलब कोई ARR of i जैसे 2 है, 2 - 1, कोई 2 से छोटा एक छोटा एग्जिस्ट कर रहा है, नोट एंड, हाँ कर रहा है तो क्या करूंगी, CRRI mp of 2 को क्या कर देंगे फॉल्स, की 2 देर से छोटा 1 है तो 2 फॉल्स हो जाए, फाइन, ये इसके लिए। फिर ये मैक्स लेंथ ताकि अपडेट हो सके, आई जो ट्रू है उसी के लिए चला रही हूँ, ये मैंने लेंथ 1 लिया है, ये लेंथ वो जो मैंने इंक्री बोला ना, इंक्री वो लेंथ है, ये ARR of i है, मैंने इसको एली नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ये वही है कि 1 मान ले अभी 1 आया, 1 प्लस लेंथ कितना हुआ 1, क्या ये है तो लेंथ प्लस प्लस कर दो, फाइन, समझे, ये हो रहा है। अब तुम सोचोगे इसमें एक ही वेरिएबल क्यों है, तो इसमें पता क्या किया मैं बताती हूँ तुमको, मैंने तो 2 ले लिया इधर, मैंने तो इसको 2 ले लिया, मैंने तो साइज भी ले लिया और इंक्री भी ले लिया, देखो साइज भी 1 है इंक्री भी 1 है, तो इसने ना इंक्री इसने साइज ही ऐड कर दिया, एल प्लस साइज, क्योंकि साइज भी इंक्री के साथ साथ एक एक बढ़ रहा है, मैंने अलग अलग ले लिया, तो तुम अलग अलग भी ले सकते हो। फिर लास्ट में क्या किया, जब तक मिल रहा था ठीक था इस वाइल लूप से, जैसे 5 नहीं मिला क्योंकि 1 2 3 4 था तो अपडेट कर दिया, फिर 9 की बारी आई, 9 भी ट्रू था, 9 10 पे आकर रुक गया, 20 है 20 पे आकर रुक गया, फॉल्स वाले के लिए चला है नहीं, ठीक है। लास्ट में रिटर्न नेक्स्ट लेवल, सबको समझ आएगी कोड, गिव मी अ थम्स अप, स्टेप बाय स्टेप सबको, ट्रू 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 ट्रू, देन सबको फॉल्स, देन सबको है ना, प्रियांशु, गौरव, इब्राहिम, हनीफ, अंकुर, सुप्रति, हेलेन, निशांत का तो नेट इशू, जय, सबको समझ आया ना, ऑल आर हैप्पी, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मेरा मन कर रहा है कि लास्ट क्वेश्चन का तो कोड भी ना दिखा के तो मैं बोलूंगी खुद ट्राई करो स्टिल, अच्छा ये तो पहले का मैसेज है, ओके। अब एक लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो क्वेश्चन दिखाती हूँ, उस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ कि समझ आया कि नहीं, पढ़ लिया कि नहीं। एक सेकेंड, क्वेश्चन का नाम है, एक सेकेंड, फाइंड पेयर्स इन एरे सम फाइंड पेयर्स,
इस क्वेश्चन को पढ़ो, इसको करते हैं खत्म फटाफट। इसका कोड तुम खुद करना, बहुत ही बेसिक है। तुम देखते ही ऐसा हो गया कि इसका कोड मत कराओ, हो गया हो गया हो गया हो गया। और इसका ना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन पता है क्या, ये गलत दे रखे हैं इन्होंने। बिग ऑफ एन है ब्रूट फोर्स इसका, स्पेस और टाइम इसका एन स्क्वायर है, इसका ब्रूट फोर्स एन स्क्वायर ही है, सॉरी ऑप्टिमाइज भी इसका एन स्क्वायर ही है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ कि पढ़ लिया कि नहीं, फिर शुरू करते हैं। जल्दी पढ़ो सभी। पढ़ लिया सभी ने? यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑफ द नाइट। फाइंड पेयर्स इन एरे whose sum already exist। 2 8 7 1 5, 2 8 7 1 5। ये बोल रहे हैं मुझे वो पेयर्स बता जिसका सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एरे में। 7 1, अच्छा ठीक है। वो पेयर्स बता जिसका सम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एरे में। सबसे पहले तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन का मतलब मैं बताती हूँ क्या हुआ। कि जैसे इधर देखो, 2 है और 5 है। 2 5 कितना हुआ, 2 + 5, 2 एलिमेंट का सम कितना हुआ, 7 ऑलरेडी है एरे में एक एज एन एलिमेंट, ठीक है। अब वो मेरा देखो 1 है, मेरा 7 है, 1 + 7 कितना हुआ 8, तो 8 भी है। मतलब 2 एलिमेंट का सम ना तीसरे उसी एलिमेंट के बराबर है जो उसके एरे में एग्जिस्ट कर रहा है। बस यही है इसका कि वो कौन से पेयर है जो एलिमेंट भी एरे के हैं और सम करते हैं, जो सम करके एलिमेंट आता है वो भी उसी एरे से बिलोंग करता है। एज सिंपल एज दैट। ब्रूट फोर्स तो तुमने देख ही लिया होगा एक लाइन में कि n क्यूब लगेगा, i j सब करेंगे, तीसरे से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ब्रूट फोर्स इज big O and Q और big O and space। ब्रूट फोर्स में किसी को दिक्कत है कि इलेबोरेट करो, वो नहीं आया, या सबको ब्रूट फोर्स नहीं डिस्कस करना। ब्रूट फोर्स में कुछ नहीं, 3 फॉर्मूला लगा के 2 का सम करो, तीसरे से देखो कि क्या ये इसके बराबर है, क्या a error of i plus a error of j क्या a error of k के बराबर है। मिल गया तो लिख दो। सबको समझ आया ब्रूट फोर्स? डिस्कस करके वी विल नॉट वेस्ट टाइम, फाइन। यस मैम। चलो ठीक है, सबको समझ आया। अब देखते हैं इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, इसमें हैशिंग कैसे लगी। इसका ना जो सॉरी ऑप्टिमाइज, इसका ऑप्टिमाइज की कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्टेड इतनी है और स्पेस इतना है, तो ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड ही है जो अभी कराऊंगी। तो मैं इस ऑप्टिमाइज को सुन के ही लगेगा कि यार सच में ये ऑप्टिमाइज है, इससे नीचे नहीं हो सकता, लेकिन अभी जीएफजी पे इससे नीचे नहीं दे रखा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या हुआ। अब मैं क्या कर रही थी, 2 8 7 1 5 खुद करना है ये मैं नहीं कराऊंगी, ना मैं कोड दिखाऊंगी ना मैं आंसर, बच्चों वाला है, खुद करना, ठीक है। ओके, मैं क्या कर रही थी, एक पॉइंटर यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ, एक पॉइंटर यहाँ, 2 + 8 7 के बराबर है। मैं क्या चेक कर रही थी, क्या मेरा a error of i प्लस मेरा a error of j क्या मेरा a error of k के बराबर है। इसका मतलब मुझे पेयर मिल गया, फाइन। मैं ऐसे चेक कर रही थी 3 फोर लूप से। हमें क्या करना है, एक काम करो, सभी का पेयर सम है ना, पेयर सम, उसको किस में स्टोर कर दो, एक सेट में स्टोर कर दो, सेट डेटा स्ट्रक्चर में। सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, बेसिकली ट्रैक रख लेगा। आप देखो कैसे स्टोर करेंगे, पेयर सम स्टोर करते हैं सेट में। पहला पेयर सम क्या है, 2 + 8। पेयर सम कैसे स्टोर होगा, डबल फॉर लूप लगा के। डबल फॉर लूप कैसे, एक आई पॉइंटर यहाँ रखेंगे, जे पॉइंटर यहाँ। 2 + 8 10, 2 + 7 9, 2 + 1 3, 2 + 5 7 हो गया। अब आई यहाँ पे, जे यहाँ से, 8 + 7 15, 8 + 1 9, 8 + 5 13। अब आई यहाँ पे, जे यहाँ से, 7 + 1 8, 7 + 5 12। अब आई यहाँ पे, जे यहाँ से, 1 + 5 6। अब आई यहाँ पे, जे यहाँ से 5। सारों को सेट में स्टोर कर दिया। इतना समझे सभी? ये चीज क्लियर है? सेट में डबल फॉर लूप लगा के सम स्टोर कर लिए पेयर मैम 5 तो नहीं डाल सकते ना, 5 सम तो है नहीं। क्या हुआ, 5 को तो सेट में नहीं डाल सकते ना। अरे आई पॉइंटर यहाँ पे आया था ना, इसलिए 5 + 0 करके मैंने उस सेंस में डाल दिया। 5 अच्छा + अच्छा। कि कोई जे नहीं है तो 5 डाल दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इसको इग्नोर मार देंगे ना हम, बाद में इग्नोर हो जाएगा ये, क्या ठीक है, ओके मैम। इग्नोर कर देंगे। अच्छा एक बात बताओ, इग्नोर भी क्यों करेंगे, तुम्हें एक बात बताओ,
छोटी सी बात बताना, इग्नोर नहीं करेंगे इसको, 5 को डालेंगे क्यों? क्योंकि ये किसी का, अभी देखो हम मतलब सम नहीं कर रहे, हम वो 2 एलिमेंट की बात नहीं कर रहे कि दिस प्लस दिस ये है कि नहीं, हम ये दिस प्लस दिस नहीं खेल रहे अभी, हम तो जितने भी सम जनरेट हो रहे हैं सबको डाल रहे हैं। 5 के एक सम नहीं हो सकता इंडिविजुअल एलिमेंट, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, क्या 2 + 3 2 एलिमेंट का सम 5 नहीं हो सकता? हो तो सकता है ना, हो सकता है। ये पॉसिबल पेयर डाल रहे हैं हम, तो 5 + 0 करके 5 भी तो हो सकता है अकेला, तो इसलिए 5 डाला है, क्योंकि मेरा आई यहाँ पे आगे रुका था। जे अलग बात है कि जे कुछ मिला नहीं, तुम फॉर लूप चला के देखो ना, फॉर लूप मान लो आई मेरा यहाँ पे आ रखा लास्ट एलिमेंट पे, जे वाली तो चलेगी नहीं क्योंकि जे कुछ है ही नहीं, तो सम में क्या स्टोर हो जाएगा? एआर ऑफ आई तो होएगा ना, वो अलग बात है कि उसमें जे कुछ ऐड नहीं होएगा, तो एआर ऑफ आई ही रह गया वो। ठीक है, समझ आया 5 क्यों आया? यहाँ पे सम प्लस इक्वल्स टू एआर ऑफ आई होएगा, फिर जे लूप में एंटर करेगा, फॉर लूप में जे वाली में, फिर यहाँ पे होगा सम प्लस इक्वल्स टू एरर ऑफ जे। अब ये अलग बात है कि ये नहीं चलेगी, तो कम से कम इतना तो चलेगा ना, सम प्लस इक्वल्स टू एरर ऑफ 5 व्हिच इज 5। समझे जिसने पूछा था? यस मैम। अच्छा, सेट में क्या किया, सभी डबल फॉर लूप लगा के सभी क्या किया, पेयर सभी सम जनरेट कर लिए पॉसिबल पेयर्स के। अब क्या करो, डबल फॉर लूप लगाओ, डबल फॉर लूप लगा के क्या चेक करो, 2 + 8, ठीक है, वही चीज चेक करनी है इसमें कि 2 प्लस इधर कैसे, हाँ सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी मैम वही मतलब फिर हम 2 8 और 7 को भी तो लेंगे ना, हाँ जिसमें 5 प्लेयर हैं। हाँ, देखो अब क्या किया हमने बेसिकली, ध्यान दो इधर, सबके सम जनरेट कर लिए, पेयर सम जनरेट कर लिए, 6 9 13 15 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, किसी एलिमेंट को 2 एलिमेंट का सम होना पड़ेगा ना, यही क्वेश्चन है ना कि कौन सा एलिमेंट है जो 2 एलिमेंट का सम है, या Yes, ma'am. कौन से 2 एलिमेंट है जो तीसरे कोई एलिमेंट, तीसरा जो उनके साथ ही एग्जिस्ट कर रहा है उसी को सम बना रहे हैं। क्या करेंगे, 2 पे आए, चेक करेंगे कि क्या सेट में कोई 2 है, नहीं, तो मतलब कोई 2 एलिमेंट मिलके 2 नहीं बना रहे, क्योंकि ये जो सम है वो किसके हैं, 2 एलिमेंट्स के सम है, 2 पेयर सम है ना। अब 8 पे आए, चेक करेंगे क्या कोई 8 है, 8 है, हाँ 8 मिल गया, 8 मिल गया, इसका मतलब कोई 2 बंदे आए 1 और 7 जो 8 सब देंगे। 7 पे आए, क्या कोई 7 है, क्या कोई 7 है, 7 है, हाँ 7 भी है, ठीक है, ओके। देन 1 पे आए, क्या कोई 1 है, क्या कोई 1 है, नहीं, क्या कोई 5 है, क्या कोई 5 है, नहीं, हाँ 5 + 0 वाला केस आ जाएगा वो, इसको इग्नोर मारो, 5 को लास्ट वाले को इग्नोर ही मार दो, फाइन। तो कितना हुआ हमारा, 7 मिला 8 मिला, 8 किसने दिया, अब ये नहीं पता लगेगा इससे 1 8 + 7 ये नहीं पता लगेगा इससे 8 किसने दिया, ये उस चीज के लिए कि कौन कौन से ऐसे वो एलिमेंट है जिनका सम एग्जिस्ट करता है। तो कितना हुआ, एक 8 एक 7, ये वाला पैटर्न समझ आया। फिर वो एलिमेंट भी बताऊंगी कैसे निकालना है, किस 2 ने 7 और 8 दिया, इतना समझ आया सबको। 2 पेयर सम लिया, सेट में स्टोर किया, हर एक एलिमेंट पे लूप लगा के देख रहे हैं कि क्या 2 है, क्योंकि सेट क्या स्टोर कर रहा है, 2 एलिमेंट का सम। तो 8 अगर है मतलब 8 ये सोचेगा ना कि मेरे जैसे मेरे को बनाने वाले कोई 2 एलिमेंट है ऑलरेडी जिनका पेयर सम मैं हूं। सबको समझ आया ये वाला पार्ट, सभी का थम्स अप चाहिए इधर। मैम पहले डबल फॉर लूप लगा करके सम को स्टोर करा लेंगे हैश मैप में, लगा लिया, हाँ उसके बाद एरे पे लूप लगा के चेक करेगी क्या मैं 2 पे आए, क्या 2 है सेट में, क्या मैं हूँ तो मतलब मेरे 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बनाया है। 8 आया, 8 ने देखा मैं हूँ, हाँ सेट में हूँ, इसका मतलब कोई 2 6 या 1 7 कोई ऐसा आया जिसने मुझे बनाया, क्योंकि पेयर सम ही लिया ना मैंने सेट में। तो तो एक 8 बार ही ऑपरेशन कराएंगे मतलब पेयर सम है, तो 2 चेक करते जाएंगे कि अगर उसमें वैल्यू है तो वो हाँ। रिटर्न करो, नहीं है तो फिर हाँ। फॉल्स। ठीक है, ये वो है कि कौन, ये कोड तुम्हें ये बताएगा कि कौन से एलिमेंट का पेयर सम है इस उसी एरे में, सेम में। अब अगर ये पता करना है कि वो 8 को बनाने वाला कौन है, अब 8 ने ये तो चेक कर लिया कि मुझे बनाने वाला मेरा मतलब कोई तो 2 एलिमेंट है जिन्होंने मुझे बनाया, तभी मैं सेट में मेरा सम एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हमें अगर ये चेक करना है कि 8 को बनाने वाला 1 और 7 है, तो देखते हैं कैसे होगा। तो इसके लिए पता है क्या करो, इसके लिए उल्टा है, बिल्कुल उल्टा एरे है। जैसे क्या एरे था, 2 3 4 2 8 7 1 5, अब देखो क्या हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट है, 2 1 7 2 2 8 7 1 5, फाइन। अब देखो ये 2 था, इसको सेट में डाल दो, 8 था इसको सेट में डाल लो, 7 था इसको सेट में डाल लो, 1 को सेट में डाल लो, 5 को सेट में डाल लो। अब क्या करो, इस पर डबल फॉर लूप लगाओ, आई इधर जे इधर, चेक करो 2 + 8 10, क्या 10 है इधर, नहीं,
देन 2 + 7 क्या 9 है? इधर नहीं। 2 + 1 क्या 1 3 है? इधर नहीं। 2 + 5 7 क्या 7 है? इधर। हाँ, तो मतलब 2 और 5 बाहर निकाल लो कि तुम मिलके वो सम दे रहे हो जो एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इसमें। 7 रहता है ना, जब भी तो 7 इधर आएंगे। मैंने अरे एलिमेंट को ही तो पुश किया इधर, तो 2 और 5 7 हुआ। हमने चेक किया कि क्या सेट में कोई 7 है? हाँ है। इसका मतलब इन दोनों एलिमेंट ने मिलकर कोई तीसरा एलिमेंट बना दिया जो उसी एरे में है। ठीक है, अब यहाँ पे डबल फॉर लूप, यहाँ पे आई जे, यहाँ पे 8 + 8 15 नहीं है। देन इधर आए जे 8 + 1 9 नहीं है। इधर आए जे 8 + 5 13 नहीं है। यहाँ से आई हट के यहाँ आया और जे फॉर लूप यहाँ से शुरू हुई। 7 + 1 8 हाँ है 8। इसका मतलब ये दो मिलके एक ऐसे एलिमेंट को बना रहे हैं जो उसी एरे में एग्जिस्ट करता है। तो 7 + 1 7 और 1 दूसरा पेयर मिल गया। डबल फॉर लूप लगा के सम निकालो, चेक करो क्या सेट में वो सम है। समझा? समझ आया सबको? ये अरे एरे एलिमेंट को सेट में डाल दो, फिर डबल फॉर लूप को चेक करो। ON² में आएगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n²। तो 2 फॉर लूप लग रही है ना, एक हाँ। फॉर लूप लगाई एरे पे जिसने सेट में भरा, तो कितना हुआ उसका टाइम? बिग ऑफ n। फिर क्या हुआ? डबल फॉर लूप लगी, डबल फॉर लूप में क्या हुआ? n²। मतलब कितना लगा? n + n², which is bigger n²। take n² से get close to big of n। समझे? स्पेस कितना हुआ? बिग ऑफ n। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट को सेट में स्टोर कर रही हूँ। तो n² और n² होएगा, स्पेस जी पे गलत दे रखा है, n ही होएगा। तो सबको समझ आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। इसका कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट को सेट में डालो, फिर डबल फॉर लूप आगे देखो कि ये दो एलिमेंट जो 2 और 5 है 7 दे रहे, क्या 7 कोई है? हाँ, मतलब 2 और 5 ने जो टोटल दिया है वो ऑलरेडी एक एरे का ही एलिमेंट है, तभी तो वो सेट में हुआ ना। ओके, सबको सब समझ आया क्वेश्चन? मैम सेट मतलब हैश सेट बोल रही हो ना? हाँ, हैश सेट। जावा में हैश सेट बोलते हैं उसको, और C++ में उसको खाली सेट बोलते हैं। सेट ये चेक करते हैं कि क्या एलिमेंट है, बस सेट की प्रॉपर्टी ये होती है। एक तो वो डुप्लीकेट को हटाता है, दूसरा वो चेक करता है कि क्या इसमें ऑलरेडी एलिमेंट है। जैसे मैप काम करता है ना फाइंड फंक्शन, सेट डॉट फाइंड भी होता है, सेम, बिल्कुल सेम। बस उसमें की वैल्यू होता है, इसमें की वैल्यू नहीं होता, सेम होता है सेट और मैप मोस्टली। अच्छा, आज का क्लास सबको सब समझ आया ना? 5 क्वेश्चन किए हमने, बहुत तगड़े तगड़े। लास्ट वाला थोड़ा बच्चा टाइप लगा होगा, उसके अलावा तो 4 क्वेश्चन तो बहुत धाकड़ थे, वो तो जाते ही पूछ लेंगे तुमसे। मैम आप ये बता सकते हो कि मैम ये हैश मैप O(n) में क्यों एलिमेंट? इसकी जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होती है ना डियर, मैं बताती हूँ, जितना मैंने सुना है और मैंने मतलब जितना मैंने सीखा है वो ये होता है कि इसमें होती है डियर एक की, जैसे ये 1 2 3 4, इसके आगे कुछ की के आगे कोई वैल्यू डली हुई है। ये मैंने सुना है, मैं नेट पे फिर भी चेक करूंगी। मेरे हिसाब से तो ये बिग ऑफ ही लेता है सर्चिंग का, सेट भी ये लेता है, वही भी, जितना मैंने अपनी लर्निंग जर्नी में सुना है। इसके अंदर ना एक की होती है, जो इसका डॉट फाइंड फंक्शन होता है ना, वो बिग ऑफ में चलता है। जब वो की देखता है ना, तो वो की को डायरेक्टली ढूंढ लेता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी हमें डायरेक्टली मिल जाती है। मेरे को इसका एग्जैक्ट रीजन टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ये फाइंड फंक्शन है ना, ये बिग ऑफ में चलता है, क्योंकि इसकी अंदर की जिसने भी, जैसे C++STL है, C++STL में क्या होता है? सॉर्ट फंक्शन है जो हमें इनबिल्ट मिला होता है। हमारे लिए तो ये सॉर्ट एक लाइन का काम है, लेकिन किसी भी बंदे ने इसके अंदर आगे मर्ज सॉर्ट लगा रखा है, इसलिए ये सॉर्ट n log n पे लेता है। ये रिवर्स फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन हमारे लिए तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन, लेकिन किसी ने इसके अंदर रिवर्स वाली प्रॉपर्टी लगा रखी कि ij स्वैप 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 स्वैप, तभी ये रिवर्स हुई, तो बिग ऑफ n। तो ऐसे ही मतलब मेरे को मेरे सीनियर्स ने, जिस जहां से मैं भी पढ़ी हूँ, जो भी है, उन्होंने बताया था कि ये जो इनबिल्ट फंक्शन होता है ना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसी होती है, ये बिग ऑफ में काम करता है। ये की को डायरेक्टली ढूंढ लेता है बिना किसी इटरेशन के, डायरेक्टली 4 3 2 1 ऐसे इटरेशन ना लगा के ऐसे ढूंढ लेता है। इसका प्रॉपर आंसर नहीं है, चलो इसको सर्च मारते हैं, तुम्हारे सामने ही, मेरे को भी पता लग जाएगा, लेकिन बिग ऑफ ही लेता है मोस्टली। अगर एल लेता होगा तो देखते हैं क्या लेता है। व्हाट कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है, भी ले ले, टेकन बाय फाइंड फंक्शन तो मैप इन C++।
बिगो फैन हो सकता है, बिगो फैन भी ले ले। आई थिंक हाँ, ये रेड ब्लैक ट्री का कोई इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक तो क्वेश्चन पूछते हैं रेड ब्लैक ट्रीज का कोई प्रॉपर आंसर नहीं है ना मुझे उस टाइम पे मिला ना मुझे इसे। ट्रू इट इज लोग एंड नॉट ट्रू इट इज बेस्ड ऑन रेड ब्लैक ट्रीज। ये सबके वो है, कमेंट दे रखे हैं सबने, उन्हीं का लिख रखा है इन्होंने। लोगन 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 इट डज नॉट ट्रेड। और हाँ, इतना तो पक्का है कि बिग O फैन नहीं लेता, क्योंकि सारे एलिमेंट को कभी ट्रेड नहीं करता। बाइनरी सर्च शायद लगाता हो की ढूंढने के लिए। पता है इसमें क्या होता है मेरे ख्याल से, मैं तुम्हें बताती हूँ इसमें क्यों भी लोग एन बोल रहे हैं। ये जो प्रॉपर पक्का रीजन हो सकता है ना लोग एन बोलने का, जैसे मैंने तुम्हें बोला बिग O वन लेता है, नेट पे बिग O फैन भी नहीं दे रखा, बिग O वन भी नहीं दे रखा, इन्होंने दे रखा लोग एन। इसका रीजन बताती हूँ क्या होता है। जो मैप होता है ना उसकी 3 प्रॉपर्टीज होती है। एक तो वो डुप्लीकेट को नहीं आने देता, दूसरा वो की वैल्यू पेयर तो ये था ही, तीसरा किसी ने इसकी ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में कीज को लगाता है। किसने पढ़ी है? ये मैंने पढ़ी है इसकी प्रॉपर्टी। एक तो डुप्लीकेट होता है, एक सॉर्टेड ऑर्डर में लगाता है इस चीज को, कीज को। किसने पढ़ा है इसको? किसी ने हम सुना है? अनऑर्डर्ड सेट में तो अनऑर्डर्ड नहीं, सिंपल मैप, सिंपल मैप। ये इम्प्लीमेंटेशन, ये मैप ऑफ इनकमाइंड, ये जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, ये आपकी कीज को सॉर्टेड ऑर्डर में लगाती है हमेशा, ऐसे 1 2 3 4 हमेशा। अनऑर्डर्ड मैप अनसॉर्टेड लगाता है, ये सॉर्टेड लगाता है। मैप सिंपल मैप, ऑर्डर्ड मैप बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड मैप। ये सुना है सबने? मैंने तो सुना है C++ एसटीएल के टाइम पे। अनऑर्डर्ड मैप लगाता है अनसॉर्टेड, लेकिन अगर हमें सॉर्टेड कीज लगानी है तो वो सिंपल मैप लिखना पड़ता है, ऑर्डर्ड मैप भी नहीं लिखना पड़ता, सिंपल मैप। तो अभी सिंपल मैप क्या करेगा, कीज को ऐसे लगा देगा, ठीक है। अगर मान लो मुझे इसमें 3 ढूंढना है, तो ये सॉर्टेड तो है ही, तो ये मिडल ढूंढेगा, मिडल ही आया, 3 कहाँ है, राइट साइड पे लाया करेगा, तो राइट साइड पे चला जाएगा। तो इसीलिए ये कीज में फिर लॉगिन के तरीके से करेगा, इसलिए ऐसा दे रखा है। क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना इस पे। अब मेरे को रीजन समझ आया इन्होंने ये क्यों लिखा हुआ है। इट वुड टेक लॉग एन, किसने लिखा हुआ था यहाँ पे, बाइनरी सर्च कुछ परफॉर्म करता है, किसी ने लिख रखा था इधर। फिर तो इसका यही रीजन रहेगा प्रॉपर। इट डज अ बाइनरी सर्च, इट डज अ बाइनरी सर्च। इतना तो पक्का है कि ये सारे एलिमेंट को इटरेट नहीं करता, इट बाइनरी सर्च कर सकता है। बाइनरी सर्च अनऑर्डर्ड मैप का अभी भी मुझे नहीं पता कि फाइंड फंक्शन मेरे ख्याल से बिग O वन लेता है, लेकिन मैप क्या करता है, सॉर्टेड में भी लगाता है, डुप्लीकेट भी लगाता है। 2 प्रॉपर्टी होती है उसकी सिंपल मैप की। तो सिंपल मैप जब सॉर्टेड में लगा रहा है कि इसको, तो बाइनरी सर्च भी परफॉर्म करके ढूंढ देगा उस MP1 को, MP3 को, MP4 को। समझ आया ये चीज? सिर्फ मैप के लिए समझ आया? अनऑर्डर्ड मैप के लिए मैं भी पूछूंगी किसी सीनियर से कि क्या, लेकिन मैप के लिए ये कंफर्म है कि सॉर्टेड हमेशा लगेगी, तो वो बाइनरी सर्च ही करेगा सॉर्टेड में, ठीक है। और अनऑर्डर्ड जहां तक की बात है, फाइंड फंक्शन बिग O वन ही लेता है शायद। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट है आज के जो भी क्वेश्चन हुआ? सबको सब आया क्वेश्चन? इसको खुद से प्रैक्टिस करना, वो इसको तो पक्का करना, लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव को। तो उसी प्रथा को निभाते हुए प्लीज राइट योर फीडबैक आउट ऑफ 5 सो दैट मैं देखूं क्या कुछ रिपोर्ट है। 2 दिन से मैंने लिया नहीं है फीडबैक, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी चल रही थी, इसीलिए। जिसको नहीं आता वो पूछा करो, पैसे दे के आ रखे हो, जितने भरे हैं उससे ज्यादा यूटिलाइज होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप सबको आज का क्लास फ्रूटफुल लगा होगा। तो इसी 5 क्वेश्चन के साथ हम एंड करते हैं। नोट्स तो मैं मिल जाएंगे। Thank you very much for joining. Let me stop the recording so that it can be available.